ठीक है, चलेगा, मैं कंप्यूटर पे करता हूँ। तो आज हम श्लोक नंबर 48 पे जाएंगे, द्वितीय अध्याय 48वां श्लोक। मुझे कुछ आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करा दीजिए। हाँ, म्यूट कीजिए। कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रही है। प्रभु जी आप हरे कृष्णा। प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा समताम योग उच्यते। पढ़िए प्रभु जी, बादरायण प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, पढ़िए 48 नंबर का श्लोक। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। 47 श्लोक में हमने देखा था डिटेल में कि किस तरह से हमें अपने कर्म को करते रहना है, लेकिन कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है, और ना ही कर्म करने का हमें अपना कर्ता मानना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कर्ता मानेंगे अपने आप को, वैसे ही उस पर्टिकुलर कार्य और उस कार्य से उत्पन्न होने वाले फलों के जो अच्छे या बुरे दोनों जो रिजल्ट है, उससे हम क्या बोलते हैं उसको, अधिकारी हो जाएंगे उसके। हरे कृष्णा। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ने 47 में, और ये सब जानते हुए भी हमें क्या करना है, इनएक्टिव नहीं रहना है, क्योंकि इनएक्टिव अगर रहेंगे, या फिर हम बोलेंगे कि ऐसी स्थितियों में जब मुझे कर्ता नहीं माना जाता है, जब मुझे फल नहीं मिलेगा, और साथ में पहले तो बोला कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन अब हम बोलेंगे कि नहीं करेंगे कर्म हम, ये सब होने के बावजूद भी फिर भी हमें कर्म करना है, क्योंकि दिस इज द वे वी कैन एक्सप्रेस अवर डिवोशन, दिस इज द वे वी कैन एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड। अगर हम ये सब जानते हुए भी कर्म नहीं करेंगे तो फिर हमें मौका कैसे मिलेगा अपने गुरु या फिर भगवान या फिर अपने जो वेल विशर्स हैं या फिर अपने जो परिजन हैं उनके प्रति कृतज्ञता दिखाने का, राइट। तो इसलिए 47 में भगवान ने बोला कि आप अपना कर्म करते रहो। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में बीच में देखिए एक चीज लिखी हुई थी कि जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, यानी कि जो 3 प्रकार की चीजें बताई थी, विकर्म, अकर्म और कर्म। तो विकर्म यानी कि जो रेगुलर कर्म है उसके अपोजिट, और अकर्म मतलब इनएक्टिव हो जाना, और जो कर्म रहता है उसके भी 3 प्रकार के कैटेगरीज प्रभुपाद ने वहां पे दिए थे, और वो 3 कैटेगरीज हैं नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। तो प्रभुपाद बीच के तात्पर्य में देखिए लिखते हैं, नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फलयुक्त कर्म फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, राइट। अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ पर ले जाने वाले हैं। बेसिकली ये कर्मयोग का डेफिनेशन यहाँ पे दे रहे हैं, और कर्मयोग कैसे करना है उसका ठीक ठीक से विस्तार कर रहे हैं वो। तो अभी उसके बाद इसीलिए 48 में देखिए इमीडिएटली क्या कह रहे हैं, सेम इंस्ट्रक्शन को और आगे और कंटिन्यू करते जाते हैं। वो बोलते हैं कि इसीलिए ऐसी स्थिति में आप क्या करो, जय अथवा पराजय की इच्छा मत रखो। मतलब ऑब्वियसली हम लोग जब अब भगवान के लिए कुछ कार्य करेंगे तो हम चाहेंगे कि वो कार्य संपन्न हो, राइट। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि वो कार्य संपन्न नहीं होगा। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी?
जब आपने भगवान के लिए कोई कार्य करना चाहा है लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हो पाया, ऐसा हुआ है किसी के साथ? किसी के साथ भी नहीं हुआ है? हाँ, अजय बलराम प्रभु बताइए। प्रभु जी आज जी का उदाहरण है हाँ क्लास करने। अभी का करंटली एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ। मैं सेवा में था मैं। भगवान की आरती हुए करके बीच में तो छोड़ के आना पड़ा क्लास करने के लिए। ओके। तो फिर आपको ये श्लोक याद आ रहा होगा, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति, राइट? ठीक है। हाँ, ये ठीक है, आपने एग्जांपल दे दिया। और कोई एग्जांपल दीजिए, दूसरा कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? हाँ बोलिए माता जी। शांतिपुर प्रभु जी और माता जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी एक्चुअली मुझे स्टिचिंग वगैरह नहीं आती है, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि डीटीज के लिए ड्रेस स्टिच करने का। तो एक माता जी की कृपा से उन्होंने मुझे थोड़ा सिखाया और गाइड भी किया, तो मैंने कुछ ड्रेसेस बनाई। और एक बार मैं बहुत मन से बना के ले गई और मैं चाह रही थी कि तुरंत पहनाई जाए। जब बनाते तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु जी अनर्थ भरे पड़े हैं मुझ में, तो मैं चाह रही थी वही ड्रेस पहने। लेकिन एक नए डिवोटी है, उनकी वाइफ, शी इज अ फैशन डिजाइनर, उनकी स्टिचिंग बहुत प्यारी है और वो काफी दिन से प्रभु जी से कह रहे थे मेरी ड्रेस पहनाइए, मेरी ड्रेस भी उसी दिन लेके आए थे। तो जो टेम्पल के जो प्रभु जी है वो थोड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि हम दोनों बोल रहे थे। तो फिर प्रभु जी ने बोला कोई बात नहीं, हम दोनों ट्राई करेंगे, देखते हैं भगवान क्या पहनेंगे। मैंने कहा प्रभु जी ऐसे मत बोलिए, अगर नहीं पहनी मेरी ड्रेस तो मुझे रोना आएगा। और प्रभु जी उसमें हुआ क्या, ड्रेस पूरी सही थी। और क्योंकि मैंने 2 दिन उससे पहले दी थी ड्रेसेस, और बस एक छोटी सी माइन्यूट सिली मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से प्रभु जी के ट्राई करने पे भी मेरी ड्रेस वो पहना नहीं पाई भगवान को और दूसरी पहनाई। तो प्रभु जी मुझे भी इतना बुरा लगा, मुझे रोना आने लगा। मंगला आरती के बाद फिर मैं टेम्पल में रुक ही नहीं पाई। फिर मैंने कहा चलो चलो घर चलो। ये बोले कैसे कर रहे हो? मैंने कहा प्लीज चलो, क्योंकि वहां पे रोना मुझे एम्बेरसिंग भी लग रहा था। तो उस टाइम पे लगा। फिर मैंने सीनियर डिवोटी माता जी से कंसल्ट किया, जिन्होंने सेवा में एंगेज किया था। फिर उन्होंने काफी समझाया, तो मुझे समझ में आया। अब मेरे अंदर वो वाली फीलिंग नहीं रहती, बस बना के दे दिया, जब भगवान की इच्छा वो पहनेंगे या नहीं पहने। अब ऐसा वाह, वेरी नाइस एग्जांपल। जो आपको रोना आए मतलब आप भगवान से आसक्त हैं। नहीं प्रभु जी, संसार से आसक्त हूँ मैं। नहीं, मुझे लगा मेरी सेवा क्यों एक्सेप्ट नहीं की, मैंने गंदा सीला, मुझसे क्या गलती हो गई, तो नेगेटिव फीलिंग आने लगी। यस यस यस, यही तो कला है। अभी आगे जाके बताएंगे, योग कर्मशु कौशलम, यही तो कला है। एटलीस्ट आपने भगवान के लिए कपड़ा सीने का प्रयास किया। और जब जैसे ऐसा होता है ना, जैसे कि अगर कोई समझो अभी आपको समझो कोई अगर पति पत्नी तो ठीक है, वो तो ऑफिशियल रोल में रहते हैं बहुत बार, या कभी कभी भी। अगर आप चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में वृत्रासुर के उद्गार सुनेंगे, तो वृत्रासुर का जो एक श्लोक आता है, जो चतुश्लोकी भागवत भी कहते हैं उसे, तो उसमें तीसरा या चौथा श्लोक है, उसमें बोलते हैं कि मैं आपकी जैसे एक प्रिया अपनी प्रिय की, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रिया और प्रेयसी, राइट? प्रेयसी और, अभी मैं यहाँ पे ज्यादा लोकल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लवर एंड बिलवेड, राइट? तो जैसे एक प्रेमी है, या ओके, एक प्रेमी प्रेमिका से जैसा बर्ताव करती है। समझो अगर कुछ चीज आपने दिया उनको तो उन्होंने नहीं लिया, तो आपको बुरा लगता है, राइट? समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे उसी प्रसंग में वृत्रासुर बोलते हैं कि हर पत्नी प्रिया नहीं हो सकती। हो सकती है कि हर पत्नी प्रिया, आप सब लोग तो शादीशुदा लोग हैं, आप लोगों को मुझसे ज्यादा मालूम है। लेकिन मतलब प्रिया प्रिया होती है, पत्नी पत्नी होती है, राइट? जो भाव प्रिया का रहता है वो भाव पत्नी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पत्नी बहुत बार ऑफिशियल रोल में रहती है। इसलिए देखिए हायरार्की में अगर आप देखेंगे तो गोलोक का जो परकीय रस है वो ऊपर आता है, और जो द्वारका का जो स्वकीय रस है, कृष्ण की रानी और कृष्ण, वो उससे थोड़ा नीचे है। क्यों? क्योंकि जो गोपियां हैं वो भगवान को क्या समझती है, अपने कंट्रोल में समझती हो, ये मेरे कंट्रोल में है, कंट्रोल में रहना चाहिए। पत्नी ऐसा नहीं बोल सकती, राइट? पत्नी तो बोलेगी कि नहीं ये मेरे पति है, इनकी सेवा। और पत्नी क्या रहती है, दूसरे अपोजिट ऑफिशियल रोल में भी रहती है कि नहीं ये तो मेरा पति है, इसको तो मेरी सेवा करनी ही पड़ेगी। शादी किया है तो मेरा
मतलब वचन दिया है तो बच्चों को पालना पोसना पड़ेगा, घर अच्छा देना पड़ेगा, मकान, राइट। बट अगर प्रेमिका रहेगी तो प्रेमिका मतलब कुछ भी बोल सकती है, बिकॉज दैट इज समथिंग डिफरेंट लेवल। तो समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए देखिए यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर, यानी कि आपको जय मिलेगी तो भी अच्छा है, जय नहीं मिलेगी तो भी अच्छा है, क्योंकि समहाउ आप क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब पहली बार इन श्लोकों में देखिए यहाँ पे योगा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऑफ कोर्स इसके पहले भी इस्तेमाल किया गया था। इफ यू सी द श्लोक नंबर 39 बुद्धि योगो, राइट, एशाम ते अभिता सांख्य बुद्धि योगर तुम इमाम शुणु। योग शब्द पहले भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ से एक सिस्टमेटिक योगा शब्द का डेफिनेशन देना चालू करेंगे भगवान। इसलिए 48 में पहला डेफिनेशन दिया योगा का कि आप जय और पराजय की आसक्ति को त्याग दीजिए। उसी तरह से आगे जब जाएंगे आप तो 50 और 53 दोनों तीन श्लोकों में योग का डेफिनेशन देने वाले डिटेल में। 48 में दिया था योग का अर्थ क्या है, इक्वानिमिनेट हो जाइए, इक्वानिमिनस। इक्वानिमिनस मतलब क्या कि समभाव में हो जाइए। भगवान ने ड्रेस पहन ली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं पहनी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों प्रक्रिया में क्या हो गया, आप भगवान से जुड़ गए, राइट। नहीं पहनी तो भी आप सोचते रहेंगे कि अभी कैसे बनाओ, कैसे क्या प्रॉब्लम हुआ, आप सोचेंगे। पहनी, उल्टा मैं तो बोलूंगा कभी कभी पहनी तो प्रॉब्लम होता है भगवान ने क्योंकि हमको लगेगा अरे देखो मेरी ड्रेस पहन ली, मुझसे अच्छा ड्रेस कोई सिलाने वाला है ही नहीं, राइट। ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि उस समय माता जी को ऐसा लगा होगा, बट अगर हम केयरफुल नहीं रहे तो ये भाव आ सकता है हमारे अंदर। तो 48 में डेफिनेशन देंगे योगा का, 50 में देंगे और 53 में देंगे, तीन जगह पे डेफिनेशन आएगा। तो वन बाय वन देखेंगे एक एक करके। अभी फिलहाल में यहाँ पे सबसे पहला डेफिनेशन जो दिया है, इक्वानिमिनस हो जाओ अर्जुन, समभाव में आ जाओ, सुख या दुख की चिंता मत करो, डोंट बी बॉदर्ड अबाउट हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। क्यों, मैंने आपको पहले भी सेकंड अध्याय में ही बताया था एकदम शुरू में। कौन सा श्लोक था वो, याद है किसी को? समभाव के बारे में पहले कौन सा श्लोक आया है इस चैप्टर में? समभाव के बारे में श्लोक इस चैप्टर में पहले आके जा चुका है। शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुखदा मेरा फेवरेट श्लोक है। ओह माय गॉड। तो आपको कभी शीत में रहना पड़ता होगा शायद कभी उष्ण में रहना पड़ता होगा, ऐसा है क्या? लेकिन दोनों में आपने इक्वानिमिनस रहना सीख लिया है, राइट। सुख और दुख, टॉलरेंस, टॉलरेंस, ओके। सुख और दुख ये सटल बॉडी को अफेक्ट करते हैं, शीत उष्ण ये ग्रॉस बॉडी को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो ये ऐसा मैंने आपको बताया था उस समय कि इक्वानिमिटी क्यों जरूरी है, समभाव क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दो एक्सट्रीम्स है मटेरियल वर्ल्ड के, इस जगत के दो एक्सट्रीम्स हैं, दो पेंडुलम हैं अलग अलग दिशा में रहने वाले। क्योंकि क्या होता है, जब कभी समस्या अगर बड़ी होगी, समझो कोई समस्या आपके जीवन में आ गई, तो आपको क्या लगता है, अरे बाप रे ये समस्या इतनी बड़ी है कि मुझे खत्म कर देगी अभी, नहीं इस समस्या को मैं नहीं झेल सकता। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो भगवान के ऊपर ध्यान देना कठिन हो जाता है फिर, क्योंकि समस्या भगवान से बड़ी हो जाती है, राइट। हालांकि सबसे बड़ा कौन है, समस्या बड़ी है कि भगवान बड़ी है? भगवान। वाह क्या आवाज गूंजी, भगवान मान मान समस्या बड़ी नहीं है लेकिन उस समय बड़ी हो जाती है। लेकिन समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान से तो कभी बड़ी हो नहीं सकती। अगर ये चीज हम कभी जिंदगी में याद रखेंगे ना, कितनी भी बड़ी समस्या है हम फिर भी डट के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे ऊपर भगवान है। तो ये पहला एक्सट्रीम हो गया, जो अगर हम समभाव में नहीं रहेंगे तो आता है कि अगर दुख आ गया जीवन में, समस्या आ गई, तो हमें वो इतना ओवर पावर कर लेता है, इतना ओवर पावर करता है कि पूरा हमारे दिलो जान सब जगह पे वही छा जाता है, समस्या, अब क्या होगा, अब क्या होगा, चिंता चिंता चिंता। तो ऐसे समय में हमारा चित्त भगवान में लगाने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अपोजिट दूसरा है, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, जब सुखमय घड़ी आएगी, जब आपके जैसे अगर समझो माता जी का अगर पना है, भगवान ने ड्रेस पहन लिया,
इतना प्रयास किया माता जी ने, 1 साल 2 साल प्रयास करके पहन लिया बस, तो उस समय वो इतना हाई लेवल पे लेके जाएगा। मतलब आपको आध्यात्मिक, अभी यहाँ पे कंपैरिजन में जरा भौतिक स्तर पे कर रहा हूँ, हालांकि वैसे नहीं जाएंगे माता जी लेकिन अगर आपके हार्ट की चेरिश्ड डिजायर अगर पूरी हो जाए तो उस समय भी हमारा हार्ट क्या हो जाता है, भर जाता है। हमारे किससे भर जाता है? एक्सटेसी, कौन सी एक्सटेसी? अहंकार से प्रभु जी। अहंकार से बैलून फूल जाता है। सो इट कैन हैपन इन इधर वे। भगवान के साथ तो एक्सटेसी जरूर बढ़ेगी, बट जस्ट टू लर्न द गीता, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, हो भी सकता है अगर आप केयरफुल ना रहे, लेकिन ऐसा होता है कि वो हमारा हृदय इतना मतलब भर जाएगा उससे कि भगवान के लिए जगह ही नहीं बचेगी वहां पे। मैंने कितना अच्छा किया, मैं कितना अच्छा हूँ, ऐसा करते करते हमारा हृदय इतना फूल जाएगा कि उस समय में भगवान के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए देखिए भागवत के 11वें स्कंद में बोलते हैं, ना अति निर्विण्ण ना अति सक्तो इज क्वालिफाइड फॉर डिवोशनल सर्विस। जो व्यक्ति भौतिक चीजों से ज्यादा आसक्त नहीं है और भौतिक चीजों से ज्यादा अनासक्त भी नहीं है, वो व्यक्ति भक्ति के लिए क्या है, क्वालिफाइड है। क्योंकि अच्छा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बुरा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। अदरवाइज क्या होता है कि बुरा होता है तो डेफिनेटली हम मायूस तो हो जाते हैं, एक नेगेटिविटी आती है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। लेकिन अच्छा होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते, अभी ये जो एक्सपीरियंस रहता है ना, कि समझो और थोड़ा ग्राफिक एग्जांपल समझो, हमने अगर इस जगत में कुछ भौतिक चीज़ों का भोग लिया है, इससे पहले हमने कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले हमने जो भी भौतिक चीज़ें खाई हैं, जैसे लहसुन या कांदा खाने वाले कितने लोग थे यहाँ पे, सब लोग थे, राइट, इस्कॉन में आने से पहले और उस पदार्थ से जो बनी हुई चीज़ें रहती है, समझो अभी आपके इधर तो नहीं मिलता है, लेकिन हमारे इधर वड़ा पाव मिलता है, आपको मालूम रहेगा। उसके जो चटनी रहती है ना, लहसुन से बनती है वो, और बिना लहसुन के उसमें टेस्ट नहीं आता है। आप कितना भी बनाने का कोशिश करो, हम लोग कोशिश करते हैं बिना लहसुन का बनाने का, बट वो जो फ्लेवर रहता है उसका, ऑब्वियस मैं आपको टेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ उस तरफ मत जाइए आप, बट जस्ट टू गिव एग्जांपल। तो क्या होता है कि हमको लगता है कि अरे ये इतना अच्छा चीज मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, छोड़ ही नहीं सकता मैं, तो फिर वो चीज हमको क्या करती है, खींच के लेके जाती है। इसीलिए फर्स्ट डेफिनेशन दिया गया है कि आप क्या करो, समतम योग उच्चते, आप समभाव में रहो। ऐसा समभाव में जब रहोगे तो आप योग कर पाओगे। इसलिए फर्स्ट क्वालिफिकेशन है ये, सबसे पहला आध्यात्मिक जीवन में एंट्री करने का। जीवन के सुख दुखों के प्रति हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सुख आते हैं, सुख जाते हैं, राइट, और दुख भी आते हैं, चले जाते हैं। Why to bother for things which are coming going? हमें किससे बॉदर करना चाहिए, जो इटर्नल है। तो इटर्नल कौन है, आत्मा है, भगवान की भक्ति है। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, देखिए फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है, भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है, राइट। जिम्मेदारी किसकी, भगवान की है। वो चाहे तो सक्सेस देंगे, नहीं चाहे तो नहीं देंगे, मुझे क्यों टेंशन लेना है। मेरे लिए तो सक्सेस भी सक्सेस है, मतलब जय हो तो भी जय है और पराजय हो तो भी जय ही है कि नहीं। भक्ति की ये बहुत ही गहरी डेफिनेशन है, अगर इसको आप कैच कर लेंगे तो लाइफ में कभी कोई चीज ट्रबल नहीं करेगी, इफ यू अंडरस्टैंड दिस आर्ट। इसीलिए भक्ति में जो सो कॉल्ड फेल्योर होता है ना, वो भी सक्सेस ही होता है, सिर्फ हमें समझना है कि वो कैसे सक्सेस है, राइट। तो चिंता आपको नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। चिंता किसको करनी है, अनादि गोपी माता जी को करनी है, उनका बेबी परेशान कर रहा लगता है उनको देखिए सेम एग्जांपल, बेबी को कुछ पड़ी नहीं है, राइट। आप क्लास करो या ना करो, मुझे क्या है। अभी किसकी आवाज आ रही है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, अचिंत्य गोविंद प्रभु, हरे यस हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु। हरे यस
प्रभु जी अभी आपने एक प्रश्न है, आपने बताया कि भक्ति में जैसे फेल्योर भी तो वो भी सक्सेस है, इसका क्या मतलब है प्रभु जी? इसको माता जैसे जी का जो माता जी का उदाहरण लीजिए ना, माता जी का उदाहरण। उन्होंने भगवान को ड्रेस पहनाने का कोशिश किया, लेकिन वो भगवान ड्रेस नहीं पहने, तो ये उनके ओके लिए ओके 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 उस टाइप में मैं समझा कि मतलब जो फॉल डाउन होता है जिनका मतलब उस सेंस में मैं समझ रहा था। छोटे गॉल बाल कहाँ से तो आए हैं। अरे बेटा ये आ गया मेरे पास। अच्छा, मैं आपके समझ पास रहा था कि यस 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 मैं समझ रहा था कि बलराम नहीं। देखिए, आपके लिए भी जय पराजय की कोई ये नहीं है, आपके लिए सब जय ही जय है। ओके 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 सी, इस डेफिनेशन को आप अगर और गहरा लेंगे, even if somebody falls down, still that devotee, as long as that devotee is thinking, आप ये अगर 9वें अध्याय में जाएंगे, 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, अपि चेतस दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। भगवान इतने मैग्नानिमस है कि अगर किसी का फॉल भी हो जाए, फिर भी भगवान बोलते हैं कि उसे तुम साधु ही कहो। क्यों कहते हैं ऐसा भगवान? क्योंकि वो बोलते हैं कि उसको भले वो नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी उसको मेरे अलावा कोई मालूम नहीं है। ही इज टेकिंग वन पॉइंटेड शेल्टर ऑफ मी। ऐसे व्यक्ति को आपको साधु ही कहना पड़ेगा, भले वो आपको दिखे कि फॉल हो गया, राइट। एक्चुअली फॉल किसी का जब होता है ना, तो हम नहीं देख सकते कि फॉल हुआ है या राइज हुआ है। हमें क्या पता, कोई गिर के बहुत ऊपर उठ गया हो, राइट। क्योंकि जब आदमी गिरता है ना, तो वो इस तरह से भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, इतनी श्रद्धा के साथ और इतनी व्याकुलता के साथ, कि जितना हम लोग प्रॉपरली सिचुएटेड रहते हैं सो कॉल्ड, उतना नहीं ले पाते हम लोग। इसलिए ये फॉल या राइज इज नॉट in our hand to see, in our eyes, in our vision we cannot see. Who can see? Only Krishna can see and the devotee can see, right? तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपको चिंता। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, आज खाली क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं क्या? बोलिए प्रभु जी, as regards yoga, 2 points are given in this verse. First one, yoga means concentrating your mind upon the supreme. Secondly, following Krishna's dictation is real yoga. So which one is real yoga, whether the first one or second one? फर्स्ट पॉइंट क्या है? First one is concentrating the mind upon the supreme. Second one is following Lord Krishna's dictations is real yoga. So what is real definition of yoga? दोनों है। दोनों So है। in case this question comes in the exam, which definition we should write? Both you write. You write both. Both or anyone? हरे कृष्णा। यस। प्रणाम प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। मुझे लग रहा है कि दोनों पॉइंट सेम ही है। अगर इंद्रियों को वश में नहीं होगा तो दूसरा होगा ही नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सेम। वन लीड्स टू अदर। करेक्ट। इज दैट ऑल राइट रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभु जी? Yes, sir. I just ask you in case it comes in exam, so what should be done? दोनों लिख दीजिए। अब एक लिखेंगे तो भी मार्क्स दूंगा, दूसरा लिखेंगे Thank you very much. दोनों Thank नहीं you, लिखेंगे तो भी दूंगा मार्क्स। Thanks a lot for your magnanimity. लेट्स सी एग्जाम आने के बाद। डोंट वरी, आप लिखिए। तो ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं, कहाँ गया ये श्लोक 48। और फिर सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है अथवा वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन भी नहीं कर सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है, राइट। परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली, बेसिकली वर्णाश्रम के इंस्ट्रक्शन दे रहे। यही इंस्ट्रक्शन वर्णाश्रम में भी आते हैं, यही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रहे हैं इनको योग करने के लिए। तो दिस इज 49 श्लोक। नाउ लेट्स गो अहेड। 49 दूरेण हि आवरम कर्म बुद्धि योगत धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपण फल हेतव। अंशु माता जी पढ़िए अनुवाद। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो।
जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली श्लोक नंबर 44 में जो बताया गया था, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, उस विधि में जो उस श्लोक में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। अभी ये श्लोक जो है दो एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी गीता आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि इसी श्लोक से अर्जुन को कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा। अभी दिस इज द सीड वर्स फॉर ऑल द चैप्टर्स टू बी कमिंग अहेड। तृतीय अध्याय में जो शुरू में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे उसके लिए ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसको हम देखेंगे साथ कैसे। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं 48 में बताया कि आप योग करो। अभी योग करने से आपको क्या मिलेगा वो बताने के पहले भगवान बता रहे हैं कि आप उन एक्टिविटीज को दूर रखिए जो आपको योग मार्ग से बाहर निकाल देंगी। और वो कौन सी एक्टिविटीज है, भोग और ऐश्वर्य, राइट। 44 में जो दिया गया था, क्योंकि भोग ऐश्वर्य इसमें जो व्यक्ति आसक्त रहता है वो किसमें आसक्त है, बेसिकली सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है, राइट। अब देखिए इस श्लोक का ऑफ कोर्स ये शब्द वापस आया है बुद्धि योगात, और आगे भी आता रहेगा बुद्धि योगात करके। बुद्धि योग का डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बताया था। किसमें बताया था आपको ये डेफिनेशन, 2.39 में, राइट। बताया था कि नहीं बताया था, बताइए बुद्धि योग मतलब क्या है, व्हाट इज बुद्धि योग। एशाम ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगेर तम इमाम शुनु, यस हु विल टेल बुद्धि योग क्या होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी बताइए। बुद्धि योग, भक्ति योग, कर्म योग आपने बताया था सभी एक ही है। यस तो आनंद में रहकर ज्ञान के साथ भक्ति करना बुद्धि योग। आनंद में रहकर ज्ञान के साथ भक्ति योग करना, आनंद ज्ञान भक्ति, 3-4 चीजें एक साथ आ गई। यस मैंने जो बताया था डेफिनेशन सही था आपका, और मैंने साथ में ये भी बताया होगा या फिर प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा भी है कि अपनी जो बुद्धि, यस निष्काम कर्म, वन एंड द सेम थिंग। क्योंकि बुद्धि जो है, देखिए बुद्धि योग के 2 एंगल में डेफिनेशन देखे जा सकते हैं, एक तो कर्म योग के लेवल में या भक्ति योग के लेवल में। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि से जानेगा कि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्म स्तर पे कार्य करना चाहिए, उस समय बुद्धि योग कर्म योग कहलाया जाएगा, राइट, जो कि इस 1 से 6 अध्याय में जा रहा है। अब मैं धीरे धीरे डेफिनेशन थोड़े गहरे करते जाऊंगा, जैसे चैप्टर बढ़ते जाएगा ना, भगवान भी अपने डेफिनेशंस को और क्लैरिफाई करते जाएंगे। उस समय उस जंक्शन में मैंने इसलिए कहा था सेम है क्योंकि आपको उस समय कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है स्टडी करने के टाइम में। बुद्धि योग, भक्ति योग, कर्म योग, ऑल एंड एवरीथिंग सेम। और प्रभुपाद ने हमारे लिए तीनों को इक्वेट करके बताया है। बट टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ गीता एंड टू अंडरस्टैंड लिटिल मोर डेप्थ उस टर्म्स के, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो टर्म थोड़ी और डिवाइड होती जाएगी, डीप उसका मीनिंग आता जाएगा। तो बेसिकली बुद्धि मतलब अपनी बुद्धि, इंटेलिजेंस। उस बुद्धि से यह समझना कि मैं आत्मा हूं और आत्मा स्तर पे कार्य करना, उसको कहते हैं कर्मयोग। और वही बुद्धि उसको लेकर अगर आप समझेंगे कि मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का दास हूं, तो ये क्या हो गया, भक्ति योग हो गया। समझे आप, कर्मयोग के लेवल पे और भक्ति योग के लेवल पे। प्रभु जी रिपीट कर दीजिए प्रभु जी ये तीनों। बुद्धि मतलब बुद्धि जो मेरे पास है, आपके पास, सबके पास है, यस। और जो गुरु साधु शास्त्र से हम ग्रहण करते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि गुरु साधु शास्त्र से जो हम सुनते हैं और इस बुद्धि से प्रोसेस करते हैं और समझते हैं, उसके द्वारा कर्मयोगी क्या जानेगा कि मैं आत्मा हूं, और कर्मयोगी अपने को आत्मा जानते हुए कर्मयोग करेगा, इस जगत में अटैच नहीं होगा, लेकिन वो अभी भी आत्मा के स्तर पर ही है, वो परमात्मा लेवल तक गया नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कर्मयोगी। लेकिन जब वही व्यक्ति जब अपने बुद्धि से ये समझेगा कि मैं आत्मा तो हूं ही, लेकिन मैं भगवान का दास हूं, वो ऊपर वाले पैकेट में बड़े वाले चाहे तो बड़े वाले लिए, जब वो अपने आप को भगवान का दास समझेगा और भक्ति करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल भक्ति योग, बुद्धि योग को उस समय। इज इट क्लियर? यस प्रभु जी। यस। हरि बोल।
यस। तो इसलिए इस श्लोक में बोल रहे हैं कि अपने कर्म के, अपने नहीं बोले, किसी भी कर्म के द्वारा जो उत्पन्न हुए फल है उसको भोगने की कोशिश मत करो। ऐसे कौन होते हैं? कृपण व्यक्ति होते हैं। इसलिए देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपण फल है। तो देखिए इसलिए कृपण का डेफिनेशन पहले भी गया था। कहाँ गया था? 2.2 बताइए मुझे कहाँ गया था? कृपण का डेफिनेशन बताते हैं प्रभुपाद। 2.7 यस 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 यस। क्या लिखते हैं प्रभुपाद यहाँ पे कृपण का डेफिनेशन? वन हु क्विट्स हिज बॉडी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एम ऑफ लाइफ और द गोल ऑफ लाइफ, राइट? जो अपने जीवन का उद्देश्य समझे और जाने बिना इस जगत से चला जाता है उसको कृपण बोलते हैं। या फिर माइजर किसको बोलते हैं, सॉरी, और किसको बोलते हैं कृपण? जो अपने पास संपत्ति है लेकिन उसका ठीक ठीक से इस्तेमाल नहीं करता है उसको भी कृपण बोलते हैं। होते हैं ना कुछ लोग, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा घर है, लेकिन फिर भी उस पैसे को, घर को इस तरह संभाल कर रखेंगे जैसे कि जन्म जन्म उनके साथ रहने वाला है। आपके साथ कुछ नहीं रहने वाला है, ना ये शरीर, ना पैसा, ना गाड़ी, ना बंगला, ना कार, ना टीवी, कुछ भी नहीं रहने वाला आपके साथ, राइट? आपके खुद के आपके साथ नहीं रहने वाले, तो फिर बाकी चीजें छोड़ ही दो। जो हमारे आसपास में बैठे हुए लोग हैं वही हमको छोड़ के जाने वाले हैं। डरिए मत। बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। जब ये शरीर छूटेगा तो कोई नहीं चाहेगा कि इसको आपके पास रखें। जितना जल्दी हो सके लोग उसको जलाना चाहते हैं, राइट? तो कौन किसका है? सब अपने हैं जब तक वो अपनी भक्ति में जुड़े हुए हैं, और सब अपने पराये हैं जब तक वो भक्ति में जुड़े नहीं है, राइट? दिस इज वे टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए यहाँ पे माइजर का डिफिनेशन दिया है। शंकराचार्य का एक ब्यूटीफुल कोटेशन है, काम क्रोध लोभश्च देहे तिष्ठति तस्कर ज्ञान रत्न अपहाराय तस्मात् जागृत जागृत। शंकराचार्य बोलते हैं कि काम क्रोध लोभ, काम क्रोध और लोभ, ये तीन क्या है? चोर हैं। ये मनुष्य जीवन की संपत्ति को चुरा के लेके जाते हैं। कौन सी? जो हम भगवान के लिए, भक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी चेतना को। तो इसलिए बोलते हैं तस्मात् जागृत जागृत। जैसे आपने देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, हमारे गांव के बहुत सारे रहते हैं गोरखा लोग। तो बोलते हैं जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, राइट? बोलते हैं। मेरे पिताजी भी सिक्योरिटी थे, काफी समय उन्होंने जॉब किया, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं ऐसा, जागते रहो जागते रहो, लेकिन आदमी फिर भी जागता नहीं है, राइट? हालांकि आदमी को जागना चाहिए। क्यों जागना चाहिए? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो सब लोग दिख रहे हैं उठे हुए, लेकिन सब लोग एक्चुअली कैसे हैं? सोए हुए हैं। सोए हुए हैं कि नहीं? हम लोग नहीं है, हम लोग सोए हुए। कोई सोया हुआ है क्लास में? उठ जाइए अगर सोए हैं तो। वी आर, हम लोग बेसिकली हम लोग सोए हुए हैं हमारे रियलिटी को खोके। वी आर नॉट अवेक टू अवर रियलिटी, राइट? जैसे कृपण व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है लेकिन अपनी पास होने वाले चीज को अवेयर होते हुए भी अनअवेयर है वो। जैसे आपने सुना होगा कभी कभी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं, इतने कंजूस होते हैं। मैंने एक मूवी देखी थी बहुत साल पहले, आपने भी देखी होगी शायद, अनिल कपूर की सुंदर मूवी थी एक। मतलब आपको सुंदर मतलब जस्ट स्टोरी उसमें था एक, क्या नाम था उसका, वो 7 दिन करके पिक्चर था, वो 7 दिन। देखा आप लोगों ने कभी? देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। पुराने जमाने की मूवीज थोड़ी अच्छी रहती थी। तो उसमें पता नहीं, मुझे वो एक एपिसोड याद आता है जिसमें उसको भूख लगती है बेचारे को, लेकिन खाने के लिए कुछ रहता नहीं है उसके पास। तो क्या करता है वो? याद है आपको क्या करता है? आप बताइए, दान के लिए माताजी बताइए। अपने पेट पे गीला कपड़ा बांध लेता है। हाँ, क्यों बांधता है? उससे क्या होता है? उससे भूख मर जाती है। यस, डाइजेस्टिव फायर जो रहती है ना अंदर की, जठराग्नि ठंडी हो जाती है, भूख नहीं लगती है। सुन लीजिए, आप में से किसको अगर उपवास करना है ना, कभी एकादशी करनी है या निर्जला करनी है, कभी भूख लगेगी तो गीला कपड़ा बांध के रखिए, कोशिश मत कीजिएगा। तो उससे जठराग्नि ठंडी हो जाती है, भूख नहीं लगती है। तो ऐसे कुछ कंजूस लोग रहते हैं जो भूख लगेगी ज्यादा ये सोचकर गीला कपड़ा अपने पेट में बांध के रखते हैं। तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि ऐसे अगर मतलब कृपण लोग रहेंगे जो अपनी इवन भौतिक इच्छाओं को भी मारना चाहते, तो आध्यात्मिक तो क्या है, छोड़ ही दो, उनके लिए कुछ वो मायने रखता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप उस फल को खाने की इच्छा मत करो। ऐसे कृपण लोग होते हैं जो भौतिक जगत के फल को भोगने का इच्छा करते हैं, राइट? और इस श्लोक में देखिए ऊपर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, आवरम कर्म। अब ये जो आवरम कर्म है, आवरम कर्म मतलब निंदित कर्म, राइट? तो निंदित कर्म क्या है यहाँ पे बताइए मुझे, व्हाट इज निंदित कर्म?
इस पूरे सीरीज में अब तक निंदित कर्म क्या है? युद्ध नहीं करना। ओके, बट दिस इज फ्रॉम अर्जुनस पॉइंट ऑफ व्यू। युद्ध नहीं करना है अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से? चीजों को शरीर के लेवल पे समझना, आत्मा के लेवल पे ना समझना। ओके, चीजों को शरीर के लेवल पे समझना यानी कि चीजों को अपने भोग के लिए इस्तेमाल करना, यानी कि कर्म कांड में लिप्त हो जाना। तो भगवान जिस पीछे श्लोकों में बोलते गए हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये जो श्लोक की सीरीज बताई, और भगवान ने ये भी कहा कि इस श्लोक में भी कह रहे हैं कि कृपण लोग क्या करते हैं, इन क्या है इसका अर्थ, अवरम यानी कि निंदित कर्म में एंगेज करते हैं, कर्म कांड में एंगेज करते हैं। अर्जुन तुम कर्म कांड में एंगेज मत रहो, इससे ऊपर उठ जाओ। लेकिन अभी क्या होगा, ये श्लोक अर्जुन के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे प्रभु जी ने यहाँ पे उत्तर दिया, आवरण कर्म, अर्जुन को क्या लग रहा है, युद्ध न करना, राइट? हम सबको ये लग रहा है युद्ध न करना मतलब आवरण कर्म है, युद्ध करना मतलब आवरण कर्म है, क्योंकि युद्ध करने से क्या होगा, लोग मरेंगे, खून खराबा होगा, तो अरे ये गलत काम है, ये निंदित कर्म मत करो। लेकिन जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि तुम लड़ाई करो, तो ये निंदित कर्म कैसे हो गया? तो निंदित कर्म ये है जब अर्जुन बोलेगा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों के साथ रह के उनके साथ रहने का आनंद भोगना चाहता हूँ, राइट? ये उसकी क्या है, भौतिक इच्छा है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, तुम मेरे लिए कर्म करो, राइट? तो इसीलिए ये श्लोक क्या हो जाएगा, आगे जाके अर्जुन के मन में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अर्जुन कुछ और सोच रहा है, भगवान कुछ सोच रहे हैं। जैसे जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय ऐसा कहते हैं कि केवल 20% ही ऑडियंस के इसमें रजिस्टर होता है। कितना? केवल 20%। जो भी हम डिस्कस करते रहते हैं उसमें से केवल 20% आपके दिमाग में घुस रहा है, और वो 20% भी कैसा है, आपके मनोभाव के अनुसार जा रहा है अंदर। आपके आप कौन से भाव में बैठे हुए हैं, व्हाट इज योर, आपको कौन से पॉइंट चुनने हैं, वही पॉइंट आपके दिमाग में जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। एज पर योर मेंटल स्टेट एट दिस टाइम। आप ऑफिस से आए हैं, थके हैं, दिन भर किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ, तो आपको इक्वेनिमिटी बहुत अच्छा लगेगा, हाँ क्या पॉइंट है यार, इक्वेनिमिटी रहना चाहिए, तो क्या है ना, भक्ति अच्छी होती है। उसके माइंड में वही रजिस्टर हो जाएगा, बाकी इक्वेनिमिटी होके आगे क्या करना है वो रजिस्टर नहीं होने वाला उसको। तो इसीलिए अर्जुन भी यहाँ पे ये स्थिति मतलब जो दिखा रहा है, लाइक अस, ये भी ऑफकोर्स भगवान की इच्छा से है कि उसको लग रहा है कि आवरम कर्म मतलब लड़ाई न करना, और भगवान के लिए लड़ाई न करना आवरम कर्म क्या है, कर्मकांड। क्योंकि कर्मकांड क्या करता है, आपको, आपके चित्त को क्या करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजों में व्यस्त रखता है। और उसके विपरीत भगवान क्या बोल रहे हैं, बुद्धो शरणम, विजडम का आश्रय लो अर्जुन, विजडम, बुद्धि का आश्रय लो, और इस बुद्धि के आश्रय द्वारा इस जगत के जो ये धर्म, ये जो आहार निद्रा भय मैथुन ये चीजें हैं, उससे बाहर निकल जाओ, राइट? समझो कि तुम कौन हो और आगे बढ़ो। और डोंट बी लाइक माइजर्स। माइजर क्या करते हैं, अपने कर्म से आसक्त रहते हैं। ओके, नाउ अभी इसके आगे 49 था ये श्लोक, और 49 में तात्पर्य में देख सकते हैं प्रभुपाद सेम चीज बता रहे हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित है, क्योंकि इसके कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसे रहते हैं, राइट? यानी कि एनीथिंग दैट इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस और नॉट कनेक्टेड टू डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति से संपर्कित नहीं है, कोई भी कार्य, वो क्या है, निंदनीय कर्म है कि नहीं, है कि नहीं जी? क्योंकि वो कर्म आपको बांधेगा ही बांधेगा, इसलिए वो निंदनीय कर्म हो गया। चाहे वो, देखिए, इवन अप टू द पॉइंट ऑफ कोर्स, वो नहीं हमें डेफिनेशन लेना यहाँ पे, इवन ज्ञानी भी, अगर ज्ञानी ये सोच के ये कर रहा है, योगा कर रहा है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, वो भी उसके लिए क्या है, बांधने वाला कर्म हो गया। क्योंकि मुक्त होना ये भी क्या है, अभिलाषा है। इस हद तक हमें सोचना है। जब प्योर डिवोशनल सर्विस की डेफिनेशन आएगी, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म दोनों से क्या है, ये अनावृत होना चाहिए। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण के तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश्य कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह से सदुपयोग करें, राइट? प्रभुपाद हमारे लिए कितना सिंपल कर रहे हैं डेफिनेशन, एक्चुअली देखा जाए तो ही इज मेकिंग डेफिनेशन सो सिंपल। अभी कोई समझे या ना समझे, उसको ये तो समझेगा कि कोई भी कर्म जो भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं, वो क्या है,
निंदनीय कर्म हो गया। और फिर आगे बोलते हैं फिर ये कर्म कैसे करना चाहिए 50 श्लोक में, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। महादेव प्रभु हैं या माता जी है, पढ़िए। महादेव ग्रेटर नोएडा, सब लोग ग्रेटर नोएडा ही है। यस माता जी पढ़िए। अच्छा प्रभु जी हैं, पढ़िए। सॉरी। कोई बात नहीं प्रभु जी। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो यहाँ पे आया है, कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम, क्योंकि सारा कार्य करने का यही आर्ट है अर्जुन। दिस इज द आर्ट, आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं ना आप लोग, आर्ट ऑफ लिविंग। सो दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। क्या होता है ना, कई बार जैसे आपको एग्जांपल समझाने के लिए कि कोई भी कर्म योग में कैसे कन्वर्ट होता है, या फिर कोई भी योग कर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाता है ऑर्डिनरी कर्म में। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिप, जैसे हमने 2.47 में देखा था, कर्मण्येवाधिकारस्तु। अगर इतना ही लेंगे और आगे नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, वर्क इज वर्शिप, कर्म करने का अधिकार है, कर्म करते रहो करते रहो करते रहो। तो आप जय अद्वैत महाराज बोलते हैं लेक्चर में कि अगर वर्क इज वर्शिप देन डोंकी इज द मोस्ट वर्शिपेबल। गधा जो है ना वो सबसे एक नंबर बढ़िया क्या है, वो वर्क इज वर्शिपर है, क्योंकि वो केवल काम ही करते रहता है, राइट। इफ वर्क इज वर्शिप, तो एक्चुअली वर्क वर्शिप कैसे बन जाता है, कैसे बन जाता है बताइए मुझे। हाउ वर्क बिकम्स द वर्शिप और वर्शिपेबल। आसक्त हो करके उसमें। ओके, क्या अगर भगवान को अगर उसमें ध्यान में रखकर उसको अगर कार्य को हम कर रहे हैं तब वो वर्शिप बनेगा। अच्छा, अगर उसमें भगवान है इंक्लूडेड। कहाँ पे बेकरी वाले प्रभु जी हैं क्या ये? अरे शांतिपुर दास प्रभु जी, भक्तिमय कर्म जो किए जाते हैं तो वो भक्ति में नहीं, पहले तो शांतिपुर प्रभु ने बोला था, अभी मैं अचिंत्य गोविंद दास बोल रहा हूँ। कर्म आपने पूछा कब वर्शिप हो जाता है, तो जब भक्तिमय कर्म करते हैं तो वो वर्शिप बन जाता है, पूजा। अच्छा, मेरे इधर क्या है, कभी कभी आप स्टेशनरी हो जाते हैं, मुझे दिखता नहीं, इसलिए मैं आपको बीच बीच में रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। एनीवे आप दिख रहे सब लोग अभी। यस, तो क्या है, वर्क और वर्शिप ये दो अलग अलग चीजें होती है। वर्क इज समथिंग विच वी डू इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस जगत में करते हैं, और वर्शिप भगवान के लिए होती है, राइट। लेकिन इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या है, जोड़ने वाला क्या है, हमारी चेतना। हमारी चेतना के ऊपर ये निर्भर करेगा कि हमारा कार्य वर्शिप बन जाता है या वर्शिप एक ऑर्डिनरी कर्म बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम लोग जपा करते हैं, कभी मतलब रोज ही करते हैं जपा। जपा करते समय हम लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, अरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम था, घर में वो प्रॉब्लम है, रिश्तेदारों में वो प्रॉब्लम है, ठीक है आज वो करना है, आज ये करना है। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, हमारा वर्शिप क्या बन जाता है, क्या बन जाता है वर्शिप, वर्क, ऑर्डिनरी वर्क बन जाता है। और ऑर्डिनरी वर्क समझो कोई ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन उसकी चेतना भगवान में लगी हुई है, बेसिकली उसका हार्ट भगवान में लगा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति है, अभी समझो आप लोगों के लिए, आप बोलेंगे कैसे होगा ये, कैसे कनेक्ट होगा। समझो आप अगर जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आपका ये सब जॉब करने का या पैसे कमाने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य, बोलिए। भगवान की सेवा। यस, अब आप बोलेंगे अरे भगवान की सेवा कैसे, तो कुछ कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, ये तो अपनी सेवा हो गई, मेरे को पैसा चाहिए, घर चाहिए, राइट। मेरे को जीना है, मेरे को कमरा चाहिए, खाना पीना गाड़ी मेरे को चाहिए, मैं जा रहा हूँ इसलिए। तो भगवान की भक्ति कैसे आ गई। ये तो ब्रह्मचारी शायद बोल सकता है कि ब्रह्मचारी का पूरा जीवन वर्क पूरा वर्शिपेबल है, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, या सन्यासी जो कर रहा है। तो गृहस्थ का कैसे हो गया, कैसे हो गया। भगवान अगर हमेशा सेंटर में रहेंगे तो यस, भगवान अगर सेंटर में रहेंगे तो
यानी कि बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि आप अगर भक्ति में जीवन जी रहे हैं, आप अगर कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जी रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, भगवान का सेवा करते हैं, आप घर में भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो आपका लाइफ क्या है? डिवोशनल लाइफ है। अब आप जब घर में ऑफिस में जाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो किस लिए कमा रहे हैं? ताकि भक्ति में आगे बढ़ सकूं मैं ना। अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? अभी घर चलाने के लिए घर में भी ऐसा नहीं कि केवल खाने के लिए या रहने के लिए मैं जी रहा हूँ, राइट? नहीं ना। आप घर में जब प्रसाद कुछ खाएंगे तो भगवान को भोग लगा के खाएंगे ना। या आप समझो कुछ पैसा कमाएंगे तो उस पैसे का उद्देश्य इतना ही नहीं है ना कि केवल मैं अपने इंद्रिय तृप्ति करूँ, नहीं ना। उस पैसे से आप अपने आप को अच्छी तरह मेंटेन रखना चाहते हैं ताकि आप भगवान की सेवा करने के लिए फिट रहें। आप अगर पैसा ही नहीं कमाएंगे और आप बोलेंगे मैं फिर जप कैसे करूं? खाना पहले तो प्रसाद चाहिए ना। तभी जप होगा ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट? तो पहले प्रसाद मिलेगा तभी जपा होगा, और जब जपा होगा बेबी को भूख लग गया लगता है, नादी को भी माता जी के इधर। बोले प्रसाद दे दो, आपने काम तो कर लिया, ऑफिस में गए, अभी प्रसाद दे दो। तो इसलिए ये क्या है? आर्ट है। दिस इज द योग कर्मशु कौशलम। कोई भी चीज को जीने का ये आर्ट है। उसको बिना भगवान से जोड़े कोई भी ऑर्डिनरी कर्म ही रह जाता है और उससे हमें बंधन में फंसना पड़ता है। लेकिन अगर उसको वर्शिपल बनाना है तो हमारी चेतना हमें चेंज करनी पड़ेगी। और देखिए इसीलिए कहा जाता है कि गृहस्थों के घर में डीटी होना चाहिए। कहा जाता है ना, क्यों होना चाहिए डीटी? कि जब आपके घर में डीटी रहता है तो आपका पूरा हार्ट, पूरा कंसंट्रेशन उस पर चला जाता है। आप अगर ऑफिस में भी रहेंगे तो आपको दिन में एक बार तो ध्यान आएगा, ठीक है भगवान को टाइम पे भोग लगा कि नहीं, भगवान को उठाए कि नहीं, भगवान की आरती हुई कि नहीं। या फिर देखिए सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जब कभी मार्केट से चलते हैं, राइट, जो आपके घर में डीटी अगर आपको श्रृंगार करने का आदत है, तो जब मार्केट से चलते हैं तो आप अगर किसी दुकान में देखते हैं कि कुछ चूड़ियाँ देखते हैं, कुछ गहने देखते हैं, आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है बताइए? नित्य सखी माता जी के इधर भगवान के लिए ले लें। अजय बलराम प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं कह रहा था जब भी कुछ मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो अक्सर यही होता है कि पहले जो भी चीज दिखाई देती है तो मन करता है भगवान के लिए कौन सी चीज सही रहेगी, बाकी चीज बाद में होती है। यस, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके पास एक डीटी है, इसलिए डीटी रखना बहुत जरूरी है। डीटी वर्शिप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम, राइट? अगर डीटी रहेगी घर में तो हरिनाम भी अच्छा हो सकता है आपका। क्योंकि जब भगवान रहते हैं तो एक टाइम टेबल आता है उठने बैठने सोने का, राइट? और उतना क्लीननेस आता है, रेगुलेशन आता है। हालांकि हरिनाम ये कलयुग का क्या है, विधि है हमारा, लेकिन उसको और जीव गोस्वामी या कोई तो भानु महाराज कहते हैं, भानु महाराज, उनका बुक लिखा हुआ उन्होंने, आपने सुना होगा कई बार कि लोग कहते हैं कि डीटी वर्शिप क्यों जरूरी है कलयुग में जब हरिनाम है? तो हरिनाम ही कलयुग का आसार है, राइट? लेकिन फिर भी डीटी रखने से क्या होता है, आपके अंदर एक मोड ऑफ गुडनेस आता है जो हरिनाम के लिए आवश्यक है। और जब डीटी रहती है तो हम जिसका नाम ले रहे हैं वो हमें दिखे तो सही सामने। जब हमें कॉन्शियसनेस आएगा मैं इनका नाम ले रहा हूँ, राइट, तो चेतना बनती है डीटी को देखने की वजह से। इसलिए डीटी वर्शिप आवश्यक है। जब डीटी घर में रहेगी हमारे तो घर हमारा कैसा बन जाता है? भक्ति में बन जाता है। और ऐसे वातावरण में ये जो यहाँ पे श्लोक में बताया गया, योग कर्मशु कौशलम, दिस इज द आर्ट ऑफ डूइंग एनी वर्क। तो आपके सारे कार्य क्या होते हैं? केंद्रित हो जाते हैं घर भगवान के ऊपर, जो भी आप एक्टिविटी करेंगे। इसलिए जो यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप ऐसे कार्य, मतलब आप एनी आपको तो कर्म करना ही है। आप चाहे इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में रहो या यहाँ से चले जाओ। 5वें अध्याय में जाएंगे, तीसरे अध्याय में जाएंगे तो भगवान बोलेंगे कि आप एक क्षण के लिए भी बिना कार्य किए रह नहीं सकते, आपको कार्य करना ही पड़ेगा, राइट? फिर वो कार्य कैसे करना है उसकी कला ये है, योग कर्मसु कौशलम। जब हमारा चेतना हम अच्छा बनाएंगे तो सारा कार्य क्या हो जाएगा? योग में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी कार्य अपने रेगुलर जो इस जगत के कर्म के नियम रहते हैं उसके अधीन ही रह जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि बुद्धि युक्त जहाँ तीह उहे सकृत दुष्कृते, अच्छे तथा बुरे दोनों। और देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, अच्छे तथा बुरे बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इस जगत में हमको बांधने वाला अच्छा कर्म भी है और बुरा कर्म भी है। कैसे?
जैसे दशम स्कंद में आप देखेंगे उदाहरण यज्ञ पत्नी का, ब्राह्मण पत्नियां जो थी, जब कृष्ण बलराम ने उनको अपने ग्वाल बालक को उनके पास भेजा कि जाओ भाई कुछ भोजन लेके आओ, भूख लगी हमको बहुत, 8:30 बज गए हैं, अभी तक प्रसाद नहीं लिया, किसी किसी घर में प्रसाद बना भी नहीं होगा, जल्दी जल्दी बनाओ यार हमको खिलाओ। तो जब ग्वाल बाल गए उनके घर, ब्राह्मण लोग के घर, तो ब्राह्मण क्या बोले, ए मतलब बेसिकली ब्राह्मण बोले ही नहीं कुछ, वो तो यज्ञ कर्म में मगन थे, उनको लग रहा था कि ये इतना बड़ा यज्ञ छोड़ के हम क्यों अपने आप को डिस्टर्ब करें, लेकिन ये नहीं जानते थे कि यज्ञ के जो यज्ञेश्वर हैं वो खुद मांग रहे हैं। इसीलिए देखिए पुण्य जो रहता है ऑर्डिनरी, वो भी हमें बांध सकता है इस जगत में, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, पाप तो करता ही है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम एक बार ये कार्य करना चालू करोगे तो क्या हो जाओगे, पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाओगे, आप दोनों से छूट जाओगे, राइट। और प्रभुपाद लिख रहे हैं जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिन्न बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है, जो कि हमारे अज्ञान को दूर धीरे धीरे कर रहा है गीता, कि इस जगत में अच्छा कर्म भी बांधने वाला है, बुरा कर्म भी बांधने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज से अच्छा कर्म भी छोड़ दे मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, फिर आप बोलेंगे कि अरे कोई भी पुण्य कार्य इस जगत में बांधने वाला है, जैसे लोग गरीबों की सेवा करना, या फिर किसी की सहायता करना, या जो व्यक्ति क्षमता के अनुसार, जिनके पास कुछ क्षमता नहीं है उनको हेल्प देना, ये सब पुण्य कार्य आप बोलेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं इसका अर्थ होता है। कार्य तो आपको करना ही है, पुण्य कार्य तो करना ही है, अच्छे है, लेकिन वो कार्यों को करते समय उससे अटैच नहीं होना है, अनासक्त रह के करना है, राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी बोलिए। तो जैसे हमारे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें उनका लोगो जो है उस पर लिखा हुआ योगा कर्मसु कौशलम। यस। तो वो लोग किस कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखते हैं, क्या समझ के लिखते होंगे उसको? जैसे LIC लिखता है योगक्षेमम वहाम्यम, आपके पास जो कम है वो हम देंगे और जो आपके पास है उसको मेंटेन करेंगे राइट। वो तो जस्ट इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया वो लोगों ने, उनको अर्थ समझ में नहीं आया है। अभी इन्होंने भी जस्ट इस्तेमाल करने के लिए किया योग कर्मशु कौशलम। आपको हम सिखाएंगे हाउ टू वर्क इन दिस वर्ल्ड, क्या सिखाएंगे, लेकिन प्रभुपाद एक हिंदी लेक्चर में कहते हैं आज के स्कूल कॉलेज मतलब क्या, केवल शिल्प विद्या, हथौड़ी कैसे ठोकने का वही सिखाएंगे। इंजीनियर मतलब क्या बेसिकली, हु इज इंजीनियर, बताइए आप, हु इज इंजीनियर अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, बताइए हु इज इंजीनियर। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। हाँ जो टेक्निकल है, जो सब बता ही रहे हैं कि हथौड़ा चलाना, ये चलाना, एक्चुअली असली इंजीनियर तो ही है। यस, एक हथौड़ा होता है, हथौड़ा डायरेक्ट जो अपन किसी कंपनी फैक्ट्री में जहाँ लोखंड का कुछ पाइप बन रहा है वहां मारते हैं, और एक हथौड़ा होता है सूक्ष्म तरह का, स्क्रू ड्राइवर क्या है, स्क्रू ड्राइवर एक छोटा हथौड़ा है ना, खोलना बंद करना, राइट। तो जितना भी आजकल हम कला सीखते हैं, जो भी स्कूल कॉलेज सब क्या है, इट्स जस्ट आर्ट। व्हाट आर्ट, इट्स जस्ट टेक्निक, सम टेक्निक, हाउ टू बिल्ड दिस और कंस्ट्रक्ट और कुछ बनाना तोड़ना, ये सब यही चीज, इसमें आत्मज्ञान तो सिखाया नहीं जाता, राइट। तो फिर वो यही बोल रहे हैं कि हम आपको अच्छा इस जगत में गधा बनाएंगे इन सिंपल डेफिनेशन, इतना अच्छा बनाएंगे आपको कि आप बाद में बोलते रहोगे वर्क इज वर्शिप, राइट, वर्क इज मोस्ट वर्शिपेबल। लेकिन वर्क वर्शिप ऐसे नहीं बनता है, दैट वर्क विल बिकम वर्शिपेबल व्हेन यू पुट योर हार्ट इन दैट व्हिच इज कनेक्टेड टू कृष्णा। जो भगवान से जुड़ा हुआ हार्ट हम उसमें लगाएंगे तभी वो वर्क बनेगा वर्शिप में। देयर इज अ प्रोसेस। तो जस्ट इस्तेमाल करने के लिए किया उन्होंने, लेकिन वो है नहीं वैसा, दे हैव नॉट अंडरस्टूड द डेफिनेशन, राइट। तो अभी इसके बाद आगे बोलेंगे, कहाँ गया श्लोक नंबर, ओके 51। अभी 50 श्लोक तक भगवान ने बताया कि तुम योग करो, राइट। पिछले 48, 49 और 50 ये तीनों श्लोकों में योग के अलग अलग एंगल से बताने कि तुम योग करो। तो ऐसा योग करने से तुम्हें क्या मिलेगा वो अभी बताएंगे 51 में। कर्मजं बुद्ध युक्तम ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अनुवाद पढ़िए। स्वरूप आनंद प्रभु आज है लगता है यहाँ पे, स्वरूप आनंद प्रभु, स्वरूप आनंद प्रभु, ठीक है। दिव्य प्रेम प्रभु, दिव्य प्रेम प्रभु, हरे कृष्णा।
यस, पढ़िए अनुवाद 51 का। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र में छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। करेक्ट। पदम गच्छन्ति अनामयम। प्रभु जी, मैं वीडियो थोड़ा बीच बीच में बंद कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी वीडियो खोलता हूँ तो आपकी फ्रीज हो जाती है। चलेगा प्रभु, कोई बात नहीं। नेट में प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। चलेगा प्रभु। पदम गच्छन्ति अनामयम, इस तरह से कार्य करते रहने से। योग कर्मसु कौशलम, दिस इज द आर्ट ऑफ वर्क अर्जुन। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हें क्या मिलेगा? अभी इस समय एक्चुअली प्रभुपाद तो हमारी कृपा, हमको कृपा करके बता रहे हैं कि वो पदम गच्छन्ति क्या है, भगवत धाम है, राइट। लेकिन इस सेक्शन में 1 से 6 अध्याय में जो कर्मयोगी है उसको मालूम नहीं पड़ा अभी तक ये पदम गच्छन्ति है क्या। जैसे 14 या 15 में बताया था, क्या था, सो अमृतत्वाय कल्पते, जब आप इस दुख के सुख और दुख दोनों को टॉलरेट करोगे और अपना कार्य करते रहोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा। वो अमृत क्या है अभी भी क्लियर नहीं है अर्जुन को भी, और ये पहले 6 अध्याय में क्लियर नहीं है क्योंकि कर्मयोगी है ये, उसको तो केवल आत्मा के बारे में ज्ञान है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे परमात्मा में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चालू होगा 5वें 6ठे अध्याय तक। तो वो पहली बार गीता में भगवान क्या कर रहे हैं, स्वर्ग के परे भी कुछ है अर्जुन, इस डेस्टिनेशन का इंडिकेशन दे रहे हैं। अब तक तो बोलते आ रहे थे स्वर्ग में जाओ स्वर्ग में जाओ, उसके बाद बोले कि आप क्या करो, योग करो, योग करो, योग करने से आप बंधन से मुक्त हो जाओगे, लेकिन कहाँ जाओगे वो क्लियर नहीं किया था। अभी इस श्लोक में क्लियर कर रहे हैं कि अर्जुन इसके परे तुमको और एक डेस्टिनेशन मिलेगा, पदम गच्छन्ति अनामयम, एंड दैट डेस्टिनेशन इज व्हाट, प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवत धाम। हमारे लिए क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं हम में से कितने लोग केवल 2nd चैप्टर पढ़ के गीता कोर्स छोड़ दे। तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, द्वितीय अध्याय तक पढ़ लिया, मालूम पड़ गया उनको इस तरह से भक्ति करनी है, भगवत धाम मिलेगा, दैट्स इट। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जगत किससे भरा हुआ है, दुखों से समाश्रित ये पद पल्लोपलम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। यहाँ पे हर स्टेप में क्या है, डेंजर है। राधा महाराज तो ये भी कहते हैं कि 2 स्टेप के बीच में डेंजर है। स्टेप क्या? एक कदम रखने से पहले ही पता नहीं दूसरा कदम हमारा गिरेगा या नहीं गिरेगा, उसका पहले ही कदम खत्म हो जाए हमारा। दिस वर्ल्ड इज सच अ डेंजरस प्लेस। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं बीच में कि अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से ही वह सुखी रहेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है ऐसा कहीं भी? आपको क्या लगेगा, आप अमेरिका जाएंगे या लंदन जाएंगे, जो कि भारतीय लोग बहुत ही इगर रहते हैं, अरे मैं वेस्ट जाऊंगा, जैसे कि वहाँ वैकुंठ में जाने वाला है वो। आप जाएंगे सही बात है, लेकिन ये मत सोचिए कि वहां जाने से आपका जीवन सुखी हो जाएगा। देयर इज नो गारंटी, बिकॉज देयर इज नो प्लेस इन द मटेरियल वर्ल्ड व्हिच इज फ्री फ्रॉम थ्रीफोल्ड मिजरीज। कोई जगह खाली नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है कि नहीं है? हर जगह। जब तक आपने भगवान को आपके हृदय में नहीं बिठाया तब तक सब जगह आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, दुखदाई है, कष्ट से भरी हुई है। जिस समय भगवान को अपने हृदय में बिठा लेंगे तो आपको नरक भी अच्छा लगेगा। इसीलिए चित्रकेतु महाराज बोलते हैं, शंकर जी बोलते हैं चित्रकेतु महाराज का उस एपिसोड में पार्वती को, जब पार्वती शाप देती है चित्रकेतु महाराज को, तो भगवान शंकर बोलते हैं देख ली सुंदरी। पार्वती को बोलते हैं नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यथ दर्शनम। ये है नारायण के भक्तों की महिमा। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्वर्ग हो या नरक हो, उनके लिए सब कुछ समान है, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं। और जहाँ भगवान रहते हैं वहां पे तो नरक या फिर भौतिक जगत के होने का संभावना ही नहीं है, राइट। तो इस चेतना में, इस कर्म, इस आर्ट को, इस तरह से कर्म को करते हुए हमें क्या करना है, आगे चलना है। तो ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं भगवान प्रभुपाद, राइट।
नीचे प्रभुपाद मायावाद को रेफ्यूट कर रहे हैं, आप लोग पढ़ लेना। हम लोग आगे के श्लोक में बढ़ते हैं। अभी 52 श्लोक में जब जाएंगे ना, अभी अर्जुन के मन में क्वेश्चन आएगा। ही विल गेट अ क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ लॉन्ग और व्हेन विल आई अटेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड? अभी आपने बता दिया पदम गच्छन्ति अनामयम, लेकिन ये पदम गच्छन्ति या स्पिरिचुअल वर्ल्ड मुझे कब मिलेगा? कब मिलेगा? ओके, नेक्स्ट आंसर। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। अनुवाद पढ़ेंगे अचिंत्य गोविंद प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा जब कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे। जागते रहिए, जब तुम्हारी उठ बुद्धि जाइए। हाँ, जब हमारी सबकी बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। करेक्ट। जब तुम्हारी बुद्धि कौन से जंगल से निकल जाएगी? ये जो भयंकर काम क्रोध लोभ इससे आकृष्ट करने वाला जो घना जंगल है इस जगत का, इंद्रिय वस्तु से भरा हुआ, इस घने जंगल से गुजर रहे हो अर्जुन तुम। आप सब सिटी में रहते हैं, मैं भी सिटी में रहता हूँ, लेकिन हम लोग एक्चुअली जंगल में रहते हैं। कौन सा जंगल? इंद्रिय विषयों से भरा हुआ ये जंगल, भयंकर जंगल है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरा कान मेरे को एक तरफ लेके जाता है, मेरी आंख मेरे को एक तरफ खींच रही है, मेरी जिह्वा एक तरफ खींच रही है, मेरी त्वचा एक तरफ खींच रही है, और सारे क्या कर रहे हैं? मेरे को इधर इधर खींच रहे हैं। समझो घर में, अगर आपको तो ऐसा नहीं होता है घर में एक ही पत्नी होती है इस युग में, लेकिन अगर 5-5, 6-6 पत्नियां हैं तो कैसे आप जिएंगे? ये बोल रहे इधर खींच रहे, वो उधर खींच रही है, उधर खींच रही है, कैसे जिएगा आदमी फिर? राइट, इतना घना जंगल है। तो हम लोग ऐसे, अगर हमारी इंद्रिय नियंत्रित नहीं रहेंगी तो हमारी, बोलते हैं प्रेरवत महाराज के सेक्शन में भागवत में ब्रह्मा जी समझाते हैं, स्वयंभू मनु समझाते हैं, जब प्रियव्रत महाराज को स्वयंभू मनु बोलते हैं कि अरे बाबा अभी तुम क्या करो, थोड़ा मुझे वानप्रस्थ लेने के लिए दो और तुम आके राज्य करो और मुझे वानप्रस्थ लेने दो। तो उस समय प्रियव्रत महाराज थोड़े हिचकते हैं। अभी उनको इंस्ट्रक्शन दिया नारद मुनि ने, समझाया, अभी इतने बड़े गुरु ने चेले हैं तो उनका बुद्धि तो बहुत ही स्थिर हो गया ना। तो उनको समझाने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान स्वयं स्वयं नारद आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, स्वयं मनु आते हैं। उस समय स्वयंभू मनु बोलते हैं कि देखो बेटा, ब्रह्मा जी बोलते हैं शायद कि बोलते हैं कि देखो, जिसका मन नियंत्रित नहीं है ना, वो जब घर से वन की तरफ निकलता है ना तो अपनी 5 पत्नियों के साथ जाता है। वो सही है कि गलत है? हमको लगता है कि हमारी एक ही पत्नी, आपको तो आपकी, मेरी सबकी, हमको लगता है कि मेरी तो ठीक है, आपको मेरी तो नहीं है बट हम सबको लगता है कि मेरी एक ही पत्नी है। ऐसा नहीं है, हमारी बहुत सारी पत्नियां हैं, और अगर हम आसक्त रहेंगे उनसे तो हमको अलग 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 दिशा में खींच रही है। तो स्वयंभू मनु बोलते हैं कि देखो, जिसकी इंद्रिय नियंत्रित है ना, वो कहीं भी रह सकता है, वो घर में रहे या जंगल में रहे, मंदिर में रहे, मंदिर के बाहर रहे, वृंदावन में रहे या फिर ग्रेटर नोएडा में रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हर जगह वो क्या है? भगवत धाम को देखता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके लिए हर जगह भगवत धाम है। राइट। तो बोल रहे हैं कि श्रोतव्य श्रुतस्य च। श्रोतव्य मतलब तुमने आज तक अब कुछ जो भी सुना है, क्या सुना है? इस तरह से मेरी इंद्रिय तृप्ति हो सकती है, इस तरह से मेरी भौतिक इच्छाएं पूरी हो सकती है, जो भी तूने सुना है, या फिर श्रुतस्य च, जो भी तो सुनने वाला है। क्या सुनने वाला है? कि इस तरह से मेरा होने वाला है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इस तरह से मुझे ये चीज मिलेगी। ये जो प्रॉमिस है ना, ये प्रॉमिस देने वाली चीजें है ना, इन दोनों से जब तुम पार चले जाओगे, तदा गंतास्य निर्वेदम, इनसे जब विरक्त हो जाओगे, तुम आगे जाओगे कौन से? श्रोतव्य श्रुतस्य, तब तुमको भगवत धाम मिलेगा। ऐसे मिलने वाला नहीं है। राइट। प्रभुपाद देखो क्या लिखते हैं उस शब्द का, मोह कलिलम। मोह कलिलम मतलब क्या? बहुत ही घना गहरा जंगल। राइट। तो हमको हमारे भूतकाल के जीवन में कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं इंद्रिय तृप्ति के। राइट।
हमारे कुछ अनुभव हैं, तो वो अनुभव तुमको उसके परे जाना है। और भविष्य में तुमको इच्छा लग रहा है कि अरे ये चीज मुझे मिलेगी तो मुझे आनंद आएगा। अभी किसी के पास अगर 1 BHK होगा, कोई सोचे 2 BHK कर लूंगा तो मजा आएगा। जिसके पास 2 BHK हो सोच रहे 3 BHK होगा तो मजा आ जाएगा, राइट। तो वो लेकिन कभी पूरा होने वाला नहीं है। जितना पूरा होगा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। वो तो एक दावा लगने जैसा है, राइट। वो इच्छा जब तक हम उसको नियंत्रित नहीं करेंगे पूरी होने वाली नहीं है। तो बोल रहे कि श्रोतव्यस श्रुतस्य, इस घने जंगल में जो तेरा दिमाग घूम रहा है इंद्रिय विषयों के इस घने जंगल में, इससे बाहर निकलना पड़ेगा तुम्हें, राइट। मोह कलिलम, और कलयुग में हमारे लिए क्या है सबसे, अभी कलयुग मतलब सबसे भयंकर मोह कलिलम। पहले तो युगों में कम से कम लोगों को मालूम होता था कि मैं मोह कलिलम में हूँ इस युग में लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता है कि भाई मैं इतना गहरा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, ये तुम्हारे जो चित्त के ऊपर है जो मोह कलिलम में जो विषय वस्तुओं का जो घना जंगल छाया हुआ है, धूल छाई हुई है ना, उसको साफ करो। जब तक साफ नहीं करोगे तब तक तुम देख नहीं पाओगे आत्मा को। जब तुम आत्मा को नहीं देख पाओगे तो परमात्मा को क्या देखोगे। इसीलिए जब इंस्ट्रक्शन चालू होता है अर्जुन के लिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या होता है, आत्मा के बारे में जानो। देन ग्रेजुअली व्हेन यू अंडरस्टैंड आत्मा, परमात्मा तक जानते जाओगे आप, राइट। अदरवाइज जगत में लोग अलग अलग कैटेगरी में मोह कलिल में फंसे हुए हैं। कोई गरीब आदमी है तो ढाबा में खाता है, राइट। और जो कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी रहता है, इंजीनियर, वो क्या सोचता है मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं 5 स्टार होटल में खाऊंगा। तुम 5 स्टार होटल में खाओ या ढाबा में खाओ, दोनों का क्या एक्टिविटी है इट्स one type of moh kalilam and another type of moh kalilam, just enjoying sense gratification in different way, right। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर का आपने कोटेशन सुना होगा, बोलते हैं भ्रमी देश देशे धन उपार्जन स्वजन पालन, सॉरी विद्या धन उपार्जने स्वजन पालन कोरी एक माने, कि कितने जगह जगह में मैं घूमा, बहुत सारा विद्या अर्जन किया, धन अर्जन किया, और इससे क्या किया मैंने, स्वजन पालन कोरी एक माने, 1 पॉइंटेडली मैंने क्या किया, अपने स्वजनों का पालन किया। बेसिकली क्या, ईटिंग मैटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा कुछ चीज हुआ ही नहीं नया, राइट। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इंग्लिश में एक स्पेसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन योर इंटेलिजेंस हैज टू स्निक थ्रू द प्रोमिसेस ऑफ मटेरियल एंजॉय। स्निक मतलब क्या मालूम है क्या, छूट जाना ऐसे, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एक प्रिसाइज वर्ड स्निक, क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, उसे मराठी में बोलते हैं सटकला हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, फिसल जाना। फिसल जाना, करेक्ट। फिसल जाना मतलब फिसल मतलब ऐसे ऐसे वैसे फिसल नहीं जाना, मतलब उसको और प्रिसाइज शब्द क्या रहेगा, इट हैज टू स्निक थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। ठीक है, जो भी अपने 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 शब्दों में समझे। हाँ, यस, मतलब रेत की तरह फिसलना, मुट्ठी में like रेत है, yes, और रेत समथिंग लाइक दैट। तो जब तक हमारा चित्त वहां से नहीं निकलेगा ना, तब तक बस यही गोलगप्पे खाते रहेंगे इस दुनिया में हम, माया के गोलगप्पे जो शुरू में मीठे लगेंगे और दूसरे दिन उसका रिजल्ट दिखेगा हमको। जितने ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा परेशानी होगी, राइट। सो इट हैज टू स्निक आउट थ्रू। और इस समय इस श्लोक में अर्जुन के लिए मोह कलिलम क्या है, वैदिक शास्त्र, क्योंकि वेदों में कर्मकांड का उल्लेख किया गया है और कर्मकांड से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन के लिए मोह कलिलम क्या है, वैदिक शास्त्रों में बताए गए अलग अलग यज्ञ स्वर्ग में जाने के लिए, राइट। और हमारे लिए क्या है मोह कलिलम, हमारे कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मोह कलिलम है बताइए। नाउ दिस मोह कलिलम, यस बोलिए बोलिए। सेंस एंजॉयमेंट, यस, मतलब आज के लिए हमारे टीवी है, मोबाइल है, इंद्रिय इंटरनेट है, भोग, काम क्रोध मद मोह लोभ। यस यस यस, बट कौन से फॉर्म में। अर्जुन के लिए वैदिक शास्त्र मोह कलिलम थे, हमारे लिए मोह कलिलम है आज के स्कूल कॉलेजेस। आपको मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाइए मत, कल से बंद मत कीजिए पढ़ाना लेकिन उसको केवल, ठीक है, उसको एक समझना चाहिए कि केवल एक जरिया है धन कमाने का या फिर एक जीविका चलाने का, लेकिन वो आत्मा को चलाने के लिए जीविका नहीं है, मतलब आत्मा को चलाने के लिए नहीं है, उसको स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा, देन दैट विल बिकम वर्शिपेबल, राइट। तो अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीजें हैं मोह कलिलम, राइट।
और हमारे लिए आज के जो भी आप देखते हैं आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो हमारे मोह कलीले में। आज के न्यूज़पेपर्स, मीडिया, सोशल मीडिया, एक्चुअली सोशल मीडिया सबसे भयंकर मोह कलीले में है कि नहीं? सोशल मीडिया हमें लगता तो अच्छा है, लेकिन सबसे भयानक मोह कलीले में। अगर अजय बलराम प्रभु यहाँ पे है, अभी वृंदावन में थे, तो अभी कुछ लोगों ने देखा होगा फेसबुक में, उन्होंने पोस्ट किया होगा, अरे मैं तो वृंदावन में घूम रहा हूँ। तो जो लोग वृंदावन नहीं गए वो भी बोलेंगे, अरे मैं कब घूमूंगा, तुमको क्या जरूरत है घूमने का। ऑफकोर्स मैं तीर्थ यात्रा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग जनरली कुछ भी करते हैं, पोस्ट कर देते हैं, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मेरा बर्थडे है, मेरा ये है, देखो मेरा शादी हुआ, ये मैंने ऐसा पहना, मैंने वैसा पहना, मैंने ये खाया वो खाया। तो लोग जब ये सब देखते हैं तो कंपेयर करते हैं अपने आप से, अरे ओ माय गॉड आई एम मिसिंग दैट, आई एम रियली मिसिंग, आई हैव टू डू दैट। क्यों भाई? बट अननेसेसरीली प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं होता है? आप चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, ऑफिस में अपना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ एक पोस्ट आ जाता है, अरे प्रभु जी तो कुल्लू मनाली में घूम रहे हैं। क्या कुल्लू मनाली घूम रहे हैं? अरे मुझे भी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए भाई तुमको? कुछ जरूरत है क्या? बट जस्ट बिकॉज वो एक फॉल्स होप ऑफ सेंस एंजॉयमेंट होता है कि मैं जाऊंगा वहां तो आनंद आएगा। अब उसके लिए फिर और परिश्रम करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगे, टाइम खर्च करेंगे, वहां जाएंगे। सब लोग बस दुनिया में यही काम कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो कैसे भोग कर रहा है, ये देख रहा है उसको वो कैसे भोग कर रहा है, देख रहा है मैं भी करूंगा। इट्स अ बिग एंट्रैपमेंट, मोह कलिलम। तो इससे हमें क्या करना है? पार होना है ना। अभी इसके बाद देखिए श्लोक नंबर क्या था ये? 51 नहीं सॉरी 52। अब यहाँ पे तात्पर्य में दो तीन चीजें दी गई हैं। एक उदाहरण दिया है माधवेंद्र पुरी का, क्योंकि ये अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में उदाहरण दिया है। भगवान अर्जुन को बोल रहे कि तुम कौन से मोह कलिलम से दूर हो जाओ, जो वैदिक ग्रंथों में दिए हुए कर्म कांड है, जो पाप और पुण्य से परे, पाप दूर करके पुण्य प्राप्त करने के लिए होते हैं। लेकिन पुण्य भी किस लिए? ताकि भोग कर सकूं। वो भी एक पाप ही हो गया एक तरह से देखा जाए तो। इट्स अ पॉजिटिव पाप, पुण्य कमा के भोग करने की इच्छा, राइट? क्योंकि आपने यीशु में देखा होगा, पाप की डेफिनेशन क्या है? डिलिबरेट डिसोबीडियंस ऑफ द विल ऑफ द लॉर्ड। जानबूझ के भगवान के नियमों का उल्लंघन करना मतलब क्या है? पाप है। आपने सुना होगा यीशु में डेफिनेशन, सुना है कि नहीं सुना है? तो जब हम पुण्य अर्जित करके भोग करना चाहते हैं, ये भी क्या है? पाप ही हो गया एक तरह से, इन वन सेंस, इन अ वे दैट कि भगवान ने हमको किस लिए बनाया? हम क्यों बने हुए हैं? भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं। भगवान की सेवा ना करते हुए हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं, राइट? तो इसलिए यहाँ पे उदाहरण दिया माधवेंद्र पुरी का। माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां मैं बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंसता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। इस तरह मैंने अपने पापों में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह मेरे लिए पर्याप्त है। आपको हमें इमिटेट नहीं करना है, माधवेंद्र पुरी एक अलग स्टेज पे है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं ये जो वेदों में जो वर्णन किए गए सारे जो संध्या उपासना ये वो सब चीजें उनसे परे जा चुका हूँ। मुझे अब उनसे से कुछ बॉदरेशन नहीं है, बट हमको इमिटेट नहीं करना है। एज लॉन्ग एज वी आर न्यूफाइड, एज लॉन्ग एज मतलब हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं बन गया हूँ उस स्तर पे। हमें फॉलो करते रहना है, साथ में भक्ति फॉलो करते रहना है। प्रभुपाद लिख ही रहे हैं वहां पे, देखो जो मैंने चीज बोल रहा हूँ वो लास्ट पैराग्राफ में। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है। हम लोग नवदीक्षित, मैं तो बोलूंगा हम नवदीक्षित भी नहीं हुए अभी तक, नवदीक्षित बनने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। लेकिन क्या? पूर्णतः कृष्ण भावना भावित। तो ऑफकोर्स हमें हायर स्टैंडर्ड ऊपर रखना है, उस स्टैंडर्ड को देखना है कि एक दिन मुझे अचीव करना है, लेकिन साथ में अभी जो बेसिक जितने भी हैं चीजें कर्मकांडीय लेवल पे भी उनको फॉलो करते जाना है, राइट? तो इसके बाद अभी आगे बढ़ेंगे 53 नंबर पे। तो 53 में बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से भक्ति भावना में स्थित हो जाएगा वो क्या करेगा? शब्द ब्रह्म जो होता है, शब्द ब्रह्म यानी कि वैदिक लिटरेचर्स, जो वेद है उनके परे चला जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थस्यसि निश्चला समाधव वचला बुद्धिस् तथा योगम अवाप्स्यसि। पढ़िए अनुवाद, पढ़ेंगे बादर एंड प्रभु, पढ़िए अनुवाद।
53 नंबर जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। करेक्ट। तात्पर्य में रूपात लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्तों को न तो वेदों के अलंकारमय वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। राइट, जो कि बेसिकली सेक्शन का कंक्लूजन था, जो हमने 48 से चालू किया। 48 या उससे पहले 49 से हमने शुरू किया था, सॉरी 49 नहीं, ये सेक्शन या 47 से मोर और लेस पकड़ लीजिए, जहाँ से कर्म का ज़्यादा डिटेल में विवरण चालू हो गया। 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया भगवान ने कि इस तरह से जो व्यक्ति वेदों से या जो हमारे लिए जो भोग वस्तुएं हैं उनसे उसका अगर जब मन विचलित नहीं होगा, आज की जो अलंकारमयी भाषा है जो फेसबुक में आती है, व्हाट्सएप में आती है, ट्विटर में आती है, यूट्यूब में आती है, अलंकारमय वीडियोज आते हैं अलंकारमय चित्र आते हैं, राइट। इवन न्यूज चैनल भी, जो न्यूज़ हमें नहीं सुननी है वो भी हमारे पास आएगी, अरे पता है ऐसा हुआ वहाँ पे, अरे बता, क्या जरूरत है ये सब जानने की हमको, राइट। अर्जुन के लिए तो मैं कहूँगा एक ही मोह कलिलम था, क्या था, वेद शास्त्र थे जो उसको बोल रहे थे यज्ञ करके तुम स्वर्ग में जाओगे, नंदन गार्डन में घूमोगे, क्या मजा आएगा, सुंदर हवा बहेगी, अप्सराएं होंगी, पीने के लिए सोम रस मिलेगा, राइट। उसके लिए क्या था, हमारे लिए अलग अलग प्रकार के हैं। ये अगर न्यूज़ भी देखा जाए ना, न्यूज़ चैनल एक ही न्यूज़ रहता है, लेकिन उसका फ्लेवर अलग अलग चैनल में अलग अलग आता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, चलो आज तक क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो इस तरह से ये हुआ, ओके, जी न्यूज़ क्या बोल रहे हैं, ओके। उसके बाद कौन से चैनल है, सहारा, क्या क्या रिपब्लिक है, ये है, सेम चीज़। जैसे किसी दुकान में एक समोसा बनता है, वही समोसा ये होटल में ऐसा लगता है, दूसरे होटल में कैसे लगेगा, तीसरे कैसे लगेगा, बस समोसा समोसा ही है ना आखिर राइट। तो इस तरह से पूरा इस घने जंगल में मन तुम्हारा घूम रहा है अर्जुन। इससे तुम जब बाहर निकलोगे तो क्या हो जाएगा, समाध वचला, समाध वचला यानी कि क्या हो जाएगा, तुम दिव्य चेतना में स्थिर हो जाओगे। अभी ये बताने के बाद ये सेक्शन जैसे एंड होता है 53, अभी अर्जुन के मन में वापस घंटी बजेगी, अच्छा ये व्यक्ति समभाव रहता है, ये व्यक्ति जो सुना है, जो सुनने वाला है उसके परे चला गया है, राइट। और पाप और पुण्य सारे कर्मों को दूर जो कर्म है उसको दूर कर चुका है, तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा क्योंकि अर्जुन के लिए क्या चल रहा है माइंड में, हमेशा वही चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि ऑडियंस केवल 20% ही सुनता है, जो भी सुनता है उसमें से 20% में भी वो 20% कैसा है, आपके मनोभाव से सुनता है, वो आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आज पूरे दिन भर में आपके साथ क्या घटनाएं हुई है, या पिछले 1 महीने में कौन सी प्रॉब्लम आपको सता रही है, तो वो चीजें आपको क्लिक करेंगे, हाँ ये ऐसा है, बाकी सब निगलेक्ट हो जाएगा। तो अर्जुन के लिए सबसे गंभीर समस्या वहाँ पे क्या चल रही थी, लड़ाई करे या ना करे। तो वो सोच रहा है कि अभी ये सब बताया आपने, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति मुझे बनने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो लड़ाई नहीं करनी है। तो पूछना चाह रहा है कि तो भाई ऐसा आदमी लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक से बताओ। सो दैट्स व्हाई 54 से अर्जुन स्टार्ट करेगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम। दान के लिए माता जी पढ़िए अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। राइट, बेसिकली ये सब इंडिकेशन से जानना चाहता है कि वो कुरुक्षेत्र के भूमि चलेगा ना भाई, लड़ाई करेगा ना, बोलेगा ना, वो आखिर करेगा क्या। ये इतना सब डेफिनेशन दे रहे हैं, वो शांत होगा, वो विरक्त हो जाएगा, पदम गच्छन्ति अनामय हो जाएगा, लेकिन वो सब अर्जुन के दिमाग में घुस नहीं रहा है। क्यों नहीं घुस रहा है, क्योंकि भगवान एकदम हाई लेवल में जाके बोल रहे हैं और अर्जुन अभी तक उस लेवल में गया ही नहीं है। ये भी भगवान की माया के प्रभावित होने के लिए ऐसा हुआ है। अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त, लेकिन भगवान उसको भ्रमित होने दे रहे अंदर से, ताकि गीता को आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए बोल रहा है कि वो कैसे चलता है। तो देखिए ये पूरा सीरीज है। बैटरी लो, चार्जर लाओ, बैटरी लो हो गई है
तो देखिए 55 में भगवान बताएंगे कि उसके कौन आप नोट करना, नोट कर सकते हैं आप लोग, ये सीरीज है पूरा 72 पूरा सीरीज जाएगा आगे ये। तो 55 में भगवान बताते हैं उसकी भाषा कैसे, भाषा मतलब बेसिकली उसके कौन से कैरेक्टर हैं, बेसिकली हाउ ही व्हाट आर हिज कैरेक्टर्स, उसके लक्षण कौन से ऐसे व्यक्ति के 55 में भाषा बताया जाएगा, यानी कि लक्षण कौन से हैं। 56 टू 57 में बताया जाएगा किम प्रभाषित। किम प्रभाषित मतलब वो, अभी यहाँ पे प्रभाषित का अर्थ क्या दिया गया है, बोलता है। देखिए अभी ये, अब आप कुछ लोग बोलेंगे बोलता है और ये इसका अर्थ क्या है। बोलता है मतलब वो इस जगत के अप और डाउन, जब उसके जीवन में अच्छा होगा बुरा होगा तो उसको कैसे रिएक्ट करता है, उसको बोलते हैं बोलता है। मतलब देखिए आप इसको ऐसा मत लीजिए कि लिटरली मत लीजिए, ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, उपमा देके बताया गया है इसको। या तो आप बोलेंगे अरे तो क्या अभी अर्जुन पूछने जा रहा है क्या वो कैसे, वो जो रहता है ना फैशन शो में वॉकिंग कैसे करेगा, कैसे बोलेगा, कैसे, वैसा नहीं है ये उसका डीप मीनिंग है। कैसे बोलता है मतलब व्हेन देयर इज अप एंड डाउन, जब कभी ऊपर जाएगा जीवन में, कभी कोई गाली देगा, कोई अच्छा बोलेगा, तो कैसे उसका बर्ताव होगा, रिएक्शन कैसे होगा। दैट इज 57 टू 57 किम प्रभाषित कैसे बोलेगा वो, राइट। 58 टू 63 58 से लेकर 63 तक किम असित का उत्तर आएगा। किम असित यानी कि कैसे बैठता है। कैसे बैठता का अर्थ ये है कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में करता है, हाउ ही कंट्रोल्स हिज सेंसेस, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द 58 टू 63। और फाइनली 64 टू 72 बताएंगे किम वर्जित। किम वर्जित मतलब वो कैसे घूमता है यहाँ वहाँ, तो घूमता है मतलब क्या, वो हाउ ही एंगेजेस हिज सेंसेस, अपने इंद्रियों को कैसे कार्य में लगाता है चलते हुए इस जगत में, अपने इंद्रियों को कैसे कार्य में लगाता है। तो 55 में उसके लक्षण बताए जाएंगे एक समरी में। 56 टू 57 में 55 में भाषा यानी कि उसके लक्षण। 56 टू 57 में प्रभाषित यानी कि वो कैसे बोलता है, यानी कि अपने जीवन में अप डाउन को कैसे वो रिएक्ट करता है। 58 टू 63 में किम असित कैसे बैठता है, यानी कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखता है। 64 टू 72 किम व्रजित कैसे चलता है इस जगत में, यानी कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे कार्य में लगाता है। तो सीरीज आगे जाएगा। तो हम ज्यादा नहीं 2 श्लोक लेते हैं आज, और 10 मिनट दीजिए मुझे, ज्यादा नहीं। 54 मैंने अभी लिया था। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते 54 का, जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान बन जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण के दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। एज सिंपल एज। तो अभी ये जो पूरा सीरीज है 56 टू 72 बेसिकली पूरा ये भक्त, अगर आप भक्ति योग के लक्षण एंगल से देखेंगे तो भक्त के लक्षण दिखाए जाएंगे, आप कर्मयोग के एंगल से देखेंगे तो कर्मयोगी के लक्षण दिखाए जाएंगे कि ये व्यक्ति कर्मयोगी चलता कैसे है, बोलता कैसे है, उठता कैसे है, राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं तत्पर में एक विशिष्ट चीज, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी से ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं राइट। जब तक कोई आदमी चुपचाप है आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, ड्रेस अच्छा पहना है, सेंट मार के आया है, इतना बड़ा मोबाइल दिख रहा है जेब में, सोने की अंगूठी पहनी है, कपड़े इस्त्री किए हुए हैं, एकदम पॉश। लेकिन जब मुंह खोलेगा तो क्या करेगा, केवल प्रजल्प करेगा, 1000 चीजें बोलेगा दुनिया भर की। श्रोतो व्याधिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्र अपश्यताम आत्मतत्तम ग्रहेशु ग्रह मेदिनाम। तो केवल क्या करेगा, इस जगत की बात करेगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने ये खाया मैंने वो खाया, तुरंत समझ जाएंगे इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी औकात क्या है। लेकिन कोई व्यक्ति दिखेगा सिंपल धोती कुर्ता में घूम रहा है, लगेगा बेचारा, लेकिन जब बोलेगा तो ऐसे वाक्य बोलेगा जो आपके जीवन की दिशा को बदल देंगे, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के लिए क्या है, उसकी वाणी। जब तक वाणी हमारे कृष्ण भावना में नहीं बनती है तब तक हम कृष्ण भावना में बनना असंभव है हमारे लिए। कहते हैं कि क्योंकि वाणी से ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता तो बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक हम बोलता नहीं किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है।
कृष्ण भावना वही व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध के विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। राइट, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बोलेंगे कि अरे अच्छा लेक्चर दूंगा, एक्सपर्ट लेक्चर दूंगा तो ही मैं एकदम अच्छा आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति कृष्ण के बारे में बोलेगा वो एक्चुअली कृष्ण भावना में व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे अरे तो फिर अच्छा लेक्चर तैयार करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जब मैं अच्छा लेक्चर दूंगा लोग वाह वाह करेंगे, मतलब मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, अच्छा बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के बारे में चर्चा करता है, कोई भी चर्चा करता है, साधारण चर्चा, कोई भी चर्चा, तो वो क्या है, सबसे विद्वान व्यक्ति है। तो ये 55 अभी सीरीज चालू करेंगे यहाँ से कि इन सब व्यक्तियों के लक्षण क्या हैं। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से तदुच्यते। अनुवाद पढ़िए, मनोरमा माता जी पढ़िए, मनोरमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। करेक्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज गई है मनोगतान। सारे जितने भी इच्छाएं हैं इस जगत की इंद्रिय तृप्ति की, वो कहाँ से उत्पन्न होती है? बाय मेंटल कॉन्कॉक्शन। इंग्लिश में कहते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन और हिंदी में लिखा गया है मनोधर्म। यानी कि मन में हम कुछ भी सोचते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है। यार तुमको कैसे मालूम ये अच्छा है बुरा है? कुछ मालूम है क्या हमको? किसी भी चीज को जब आप देखते हैं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा अच्छा है बुरा है? उस चीज को जब कोई सुपीरियर पर्सनालिटी बताता है, शास्त्र बताते हैं कि ये चीज कैसा है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये अच्छा है बुरा है। राइट। लेकिन जब तक हम अपने मनोभाव से, जब तक अर्जुन प्रथम अध्याय में अपने मनोभाव से देख रहा था, ये लड़ाई करना मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये युद्ध छोड़ के जाऊंगा तो मेरे लिए अच्छा है, हाँ राइट। तो मेंटल कॉन्कॉक्शन से जो चीजें उत्पन्न होती है वो हमारे लिए क्या है, मतलब लाभप्रद नहीं है। ऐसी कामनाओं को जो मन से उत्पन्न होती, क्या करना चाहिए? प्रजाहाति। अब ये देखिए, ये जो शब्द यहाँ पे दिया गया प्रजाहाति, प्रजाहाति का दिया है त्याग देना, लेकिन इसको अगर आप और संस्कृत डीप में देखेंगे तो क्या दिया है? सी, किसी चीज को छोड़ देना ऐसा कहते हैं। तो ऐसा छोड़ नहीं देना, उसको लात मार के भगा दो वहां से। जस्ट किक इट आउट। इतना डीप वो मतलब सेंस यूज किया गया है। प्रजाहाति यदा कामान, अपने मन से जो तुमने मनोधर्म उत्पन्न किया है ना कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, ये सब मनोधर्म क्या करो, उसको लात मार के भगा दो यहाँ से। राइट। और इस तरह से तुम जब विशुद्ध हो जाओगे तो क्या होगा? आत्मा में संतोष प्राप्त करोगे। अभी यहाँ पे देखिए, ये कर्मयोग का सेक्शन चालू है, इसीलिए क्या कह रहे हैं? आत्मा में, भगवान में नहीं बोल रहे हैं। राइट, बिकॉज दिस इज द सेक्शन ऑफ कर्मयोगा। लेकिन प्रभुपाद हमारे लिए कृपावश क्या बोल देते हैं? नीचे तात्पर्य में बोलेंगे जो भगवान के लिए, भगवान में जब मन संतुष्ट हो जाएगा तब। राइट। और बीच में इस तात्पर्य को पढ़ के हम एंड कर देंगे। आज ऑलरेडी 9:15 हो चुके हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ यह ठीक कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। राइट। ये आगे जाके भी आएगा 59 श्लोक में। प्रभुपाद इतने एक्सटेंसी में रहते हैं कि आगे आने वाली चीज को पहले ही बता देते हैं, क्योंकि उनको हमेशा एक समहाउ एक मुझे फीलिंग आती है, प्रभुपाद सोचते हैं कि अरे कहीं उससे वो आगे का तात्पर्य छूट ना जाए, आगे का श्लोक छूट ना जाए उससे, यही तक पढ़ लिया तो। जैसे मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चन कवर नहीं करें, सारे परपट नहीं पढ़े तो तो हालांकि ये 59 में जाके आएगा हायर टेस्ट का, निराहार से देहि नाम रसोजम रसो परम दुष्टा निवर्तनते। तो यही पे बता रहे प्रभुपाद, 55 में बता दे रहे हैं कि कृत्रिम साधन से कभी भी आप इंद्रिय विषयों की वस्तुओं से विरक्त नहीं हो सकते भाई। इसमें विरक्त होने का केवल एक ही उपाय है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के दिव्य भक्ति में, भगवान के दिव्य श्रृंगार में, उनके डीटी रूप को हमने शुरुआत डीटी से किया था, एंड भी डीटी से करेंगे। भगवान के सुंदर अर्चा विग्रह को आप ड्रेस कीजिए, कितना आनंद आएगा, अद्भुत आनंद आता है। एक्चुअली एक्सपीरियंस करके देखिए, आपके घर में किसी के है नहीं है, पता नहीं मुझे कितने लोग के घर में है नहीं है, जिनके पास नहीं है वो लोग लेके आइए। और डीटी जब लाते हैं ना आप, ऑफकोर्स सब डीटी समान है, बट समहाउ ऑफकोर्स हमारा उतना स्टैंडर्ड नहीं कि हम राधा कृष्ण डीटीज लेके आ सके, लेकिन गौर नहीं डीटी ट्राई कीजिए आप, राइट। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी है, नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गौर नेता को ट्राई कीजिए आप, उनको ड्रेस करने का ट्राई कीजिए, उनको श्रृंगार करने का ट्राई कीजिए, अलग अलग पगड़ी बनाइए, उनके लिए भोजन बनाइए, कितना असीम दिव्य आनंद आता है। यू फॉरगेट कंप्लीटली अबाउट एनी अदर थिंग, भगवान ही सामने दिखते हैं हर समय। तो ऐसी जब भक्ति करेंगे हम, तभी हम इस जगत के मोह कलील से क्या हो सकते हैं, दूर हो। अदरवाइज मोह कलील से दूर होना संभव नहीं है किसी भी कृत्रिम साधन द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मेरा एक निवेदन, मुझे एक यस क्लास पूरी हो चुकी है। जिस किसी को प्रसाद बनाने जाना है, प्रसाद लेना है, जा सकते हैं। मैं लास्ट पिछले हफ्ते का डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा था। जब मैं क्लास छूट गया तो चिंतन कर रहा था कि आपको कैसे सहायता किया जाए। आपके अलग अलग प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं, कब लिखेंगे, क्या करेंगे, इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है आपका। तो मेरे मन में पता नहीं अभी मन में आया या भगवान ने दिया। अगर भगवान ने दिया विचार है तो वो जरूर सफल होगा, अगर मेरे मन का विचार है तो जरूर सफल नहीं होगा वो। मेरे मन में एक ख्याल आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी आता है, रोज नहीं आता है। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि आपका जब एक चैप्टर पूरा होता है तो उस एक चैप्टर का आप जब टेस्ट करते हैं, छोटा सा टेस्ट करते हैं ना, क्यों ना उसी को बड़ा टेस्ट बना दिया जाए। अभी मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ है, स्टेटमेंट पूरा सुन लीजिए, ये तो आप बोलेंगे क्या प्रभु जी छोटा था बड़ा कर दिया। आगे सुनेंगे और रेडी, आर यू ईगर? सब चैप्टर के अलग अलग होके फिर फाइनली नहीं हो गए। यस, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो मैं सोच रहा था कि हर चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका एक इंडिविजुअल चैप्टर का स्टडी भी अच्छा हो जाएगा, फोकस भी अच्छा बनेगा, और आपको लिखने में भी आसानी होगी, और वो चैप्टर इतना अच्छा आपका प्रिपेयर हो जाएगा कि देयर इज नो कंपैरिजन टू दैट। तो एक चैप्टर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और 6 होने के बाद एक और एग्जाम होगा, लेकिन वो एग्जाम सिर्फ चैप्टर फ्लो का होगा। सिर्फ चैप्टर का फ्लो आपको बताना है कि चैप्टर का फ्लो 1 से 2 कैसे जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 5 to 6, और इस सेक्शन में क्या बताया समरी में। मे बी ये क्वेश्चन ऑफ जस्ट 10 मार्क्स, वो सबके लिए कॉमन रहेगा गीता का फ्लो। तो अच्छा आइडिया है। राधिका प्राण प्रभु ने हाथ में सर पे हाथ रख लिया है। बोले प्रभु जी तो दिन ब दिन बहुत ही अलग अलग दुविधाएं लेके आते रहते हैं। हरि बोल। एक चीज कर रहे हैं वो भी ठीक से नहीं हो पाएगी फिर। आप में से कितने लोगों को आइडिया अच्छा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। सबको अच्छा लग रहा है। राधिका प्राण प्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अभी का है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे इस सभा के। एडॉक। अच्छा लग रहा है आप लोग ये? जी लास्ट वाले टेस्ट में आपने क्या बोला, क्या होगा? उसमें सिर्फ आपको चैप्टर फ्लो पूछा जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर फ्लो कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, मतलब कनेक्शन क्या है बेसिकली। प्रथम अध्याय होने के बाद दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो बीच में कड़ी क्या है दोनों में, या फिर इसको अगर और बढ़ाना है तो हर चैप्टर का ब्रेकअप आप दीजिए मुझे। जैसे मैं आपको ब्रेकअप देता हूँ ना, श्लोक नंबर 1 से 2 इतना, 3 से 4 इतना, डिवीजन। लेकिन मैं सोचा वो भी ज्यादा हो जाएगा आप लोगों को, इतने सारे चैप्टर का ब्रेकअप कैसे याद रखेंगे। लेकिन एटलीस्ट चैप्टर में क्या बताया गया है और एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्यों जुड़ता है और कैसे जुड़ता है, उतना तुम बता सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा ना, पूरा गीता का मैप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, पूरा गीता का मैप।
और जब भी आपको कभी प्रचार करना है, कुछ समझना है, कुछ लिखना है आर्टिकल या कुछ आप सोच रहे हैं, तुरंत कनेक्ट होगा। इस चैप्टर में ये यहाँ पे दिया गया है, उस चैप्टर में वो वहाँ पे दिया गया है, ये सेक्शन में, ये श्लोक में आपको कम से कम मालूम पड़ेगा कि ये चैप्टर में ये मेरे लायक चीज है यहाँ ढूंढने के लिए। जैसे हम लोगों ने भक्ति वेदांत विद्यापीठ में भागवतम पढ़ा यहाँ पे वाड़ा में, तो भागवतम पढ़ा, सब कुछ हो गया। बाद में मैं बोला हो गया सब कुछ। मेरे को लोग पूछते थे ठीक है ये 5 टाइम में ये इस चैप्टर का जरा फ्लो बताओ। मैं बोला फ्लो तो कुछ याद नहीं आ रहा है यार, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मुझे क्या याद आ रहा है। जब भी मुझे कहीं कुछ लेक्चर देना होता था या मैं कभी कुछ दुविधा में पढ़ता था या मुझे कुछ सोचता था कि इस क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे तुरंत मालूम पड़ता है ये कैंटो में आंसर रहेगा, ये 5 टाइम में वो आंसर रहेगा। एटलीस्ट मुझे वो एक आइडिया मिलता था पूरे मैप में कि पानी का टंकी ये पूरे शहर में यहाँ पे मिलेगा, ये गांव में मिलेगा, इस एरिया में मिलेगा, यहाँ पे होटल है, वहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे दवाखाना है, ऐसा एक मैप तैयार हो जाता है पूरा। सो अभी आपको ये मुझे पता नहीं कितना जीबीसी सम्मत है या फिर जो भक्ति शास्त्री कोर्स चलाते हैं उनका कितना सम्मत में मतलब उनके इसमें है, आई डोंट नो दैट। लेकिन मैंने जैसे थॉट निकाला या फिर थॉट आया या भगवान ने दिया, जो भी आप समझना चाहे समझे, लेकिन मेरा एक ऐसा आइडिया है। अभी यहाँ का जो क्लास रहता है वो लोकल क्लास है, तो वहाँ तो मैं एग्जीक्यूट कर ही लूंगा इसको, लेकिन आप लोगों का पता नहीं कैसे है क्या है। अभी इसके लिए तो हमको चीफ जस्टिस की परमिशन लगेगी। जब चीफ जस्टिस बोलेंगे कि यस इट इज अप्रूव्ड, इट इज सैंक्शन, आप सब लोग चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ गए ना प्रभु जी? अरे कैसे बढ़ गए? नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ गए, लेकिन ऐसे भी तो आपको पढ़ाई करना ही है ना, नहीं करना है क्या? उल्टा इसमें क्या हो रहा है, आपका एक चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, तो उसके 1 या 2 हफ्ते बाद एग्जाम होता है, तो आपका पूरा फ्रेश रहता है, आपने क्या पढ़ाई किया, क्या कनेक्शन से। ज्यादा अच्छा आइडिया यही है। हाँ, एक चैप्टर पढ़ाई करो, आजाद हो जाओ। फिर वो चैप्टर आपके जीवन में वापस तभी आएगा जब आपको कुछ संकट आएगा, जब माया कभी आएगी आपके आसपास, अरे वो चैप्टर किधर है, खोलो 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 पन्ना खोलो। तब तक वो आएगा नहीं। सो दिस इज माय थॉट। अजय बलराम प्रभु जी, व्हाट इज योर ओपिनियन? प्रभु जी आपका आइडिया बिल्कुल अच्छा है, इससे ना हौश पौश नहीं हो पाएगा। जैसे अभी मान लो पूरा चैप्टर दे दिया जाता है, उसमें बोला जाता है जैसे आपके 6 के 6 याद करेंगे, पूरे में श्लोक देखें कम से कम नहीं तो 250 श्लोक तो बनेंगे 6 के 6 चैप्टर के अंदर, और उसमें से 6 श्लोक आपको याद करने हैं। तो हमारे लिए वो हौश पौश रहेगा कि हम कौन सी आएंगे, कौन सी याद करें, कौन सा ना करें। अब जैसे इसमें 60 श्लोक हैं तो ये रहेगा, थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ जी हमने ठीक याद कर रखा है, हो सकता है तो 4 लिखने को आए तो लिख सकते हैं हम लोग उसके अंदर। और जो आप क्वेश्चन दे रहे हैं, हम सब क्वेश्चन से डरे हुए हैं कि प्रभु जी इसमें 70 क्वेश्चन दे दिए, उसमें 80 दे दिए, उसमें 50 हो गए। तो इससे थोड़ा सा ये रहेगी कि हाँ क्वेश्चन जो हमें मिल रहे हैं ना वो एक ही चैप्टर के लिए मिल रहे हैं, उसे हमें दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। ये आपका आइडिया अच्छा है जी। तो आप सोचिए जब हम भक्ति शास्त्री करते थे ना, हमको 4 चैप्टर एक साथ एग्जाम होता था, हमको क्या क्या याद रखना होता था सोचिए जरा। और उस टाइम एक क्वेश्चन नहीं मिलते थे, क्वेश्चन उस टाइम कोई भी क्वेश्चन नहीं देता था हमको। अभी कम से कम अतुल कृष्ण प्रभु या मैं तो आपको क्वेश्चन देता हूँ और मैं तो आंसर भी देता हूँ। वो टाइम में कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं रहता था, जस्ट पढ़ाई करो 4 चैप्टर का, 4 बुक का, और कोर्स के एंड में आके बैठ जाओ एग्जाम में। सोचिए कितना हमारे लिए मतलब बड़ा, लेकिन हमको इजीली हो जाता था। वो क्यों होता था? क्योंकि माइंड रेडी हो गया था। अभी आप लोग का माइंड रेडी नहीं हो रहा है। किसके लिए नहीं रेडी हो रहा है? भक्ति शास्त्री करना है, लेकिन थोड़ा आसान भी होना चाहिए। तो हमारा माइंड रेडी नहीं है उसके लिए। इट्स ऑल गेम ऑफ माइंड। ये सब मनोधर्म है, ये मनोकल्पित है। सर्वान पार्थ मनोगतान, मन से जो उत्पन्न हुआ आपको भ्रम है उसको निकाल दीजिए। हम लेने जा रहे हैं 6 चैप्टर का एक साथ। मैं जस्ट मजाक कर रहा था। तो ठीक है, आप लोग विचार कीजिए, इसके ऊपर विमर्श कीजिए। ज्यादा हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं कहीं पे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ज्यादा कहीं फैलाइए मत इस बात। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। तो ये थोड़ा हमको समरी भी दे देंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा कि किसका चैप्टर का ना, वो तो चैप्टर समरी। यस चैप्टर का समरी देंगे ना, डेफिनेटली देंगे। एक्चुअली जो मैं ब्रेकअप देता हूँ हमको अलग से
जो मैं चैप्टर ब्रेकअप देता हूँ ना वो समरी के जैसा ही है, लेकिन उसमें और डिटेल में दूंगा मैं। डोंट प्रभु जी वो भक्ति शास्त्री की बुक में नहीं होगा क्या समरी? होगा ना, आपके पास तो होगा ना भक्ति शास्त्री, जो प्रभु जी ने बुकलेट दिया उसमें नहीं है? हाँ उसमें है ना। हाँ है ना। नहीं तो आप अपना स्पेसिफिक दे दीजिए तो हमारे लिए थोड़ा मैं ज्यादा अपना कन्वीनियंट है। स्पेसिफिक दूंगा आपको, डोंट वरी, दूंगा। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी इस बात को पता नहीं कैसे आगे बढ़ाएंगे। अभी द्वितीय अध्याय पूरा होने जा रहा है, होने जाएगा। अभी आज हमारे 55 हो गए। अगले श्लोक में केवल चैप्टर में केवल 25 श्लोक बचे हैं। मे बी 2 मोर क्लासेस, 2 और क्लास में, मतलब इस वीकेंड तक हमारा चैप्टर सेकंड। हरे कृष्णा हरे रामा। प्रभु जी अगले नेक्स्ट बर्थ। So 1 by 1 प्रभु जी एग्जाम होगा, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड, बिकॉज ना बैटरी लो थी तो कट गया था, अभी ज्वाइन किया था। 1 चैप्टर का बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा प्रपोज कर रहा हूँ, लेट्स सी अभी क्या होता है, आगे बढ़ता है। हमारे कोऑर्डिनेटर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सर मुंडी नीचे करके बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि प्रभु जी पता नहीं क्या क्या मनोधर्म लेके आते रहते हैं। लेकिन तो प्रभु जी वो इजी रहेगा। हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा क्यों? मैं तो सोचता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। और इससे क्या होगा ना, आपका एक चैप्टर नहीं बहुत प्रभु अच्छा। जी, लाइक हमारे जैसे लोगों के लिए तो इजी रहेगा अगर एक एक चैप्टर का होगा तो। मेरे जैसे लोग, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर मैं भी अगर इस अवस्था में रहता ना, डाउन द लाइन नो 10 साल पहले मैं कुछ और बोल सकता था, जब थोड़ा सत्वगुण था समाज में, तब हम इतने दूषित नहीं थे, तब हम इतने डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे। आज के जमाने में तो हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, इतना बर्डन है जॉब का, इसका उसका, ये वो। इस स्थिति में आपसे गीता पढ़वाना ऑफ कोर्स, तो या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जस्ट फॉलो अतुल कृष्ण प्रभु's पैटर्न। उनके जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके हिसाब से पढ़ाई करो, 6 अध्याय के 6 चैप्टर की पढ़ाई करो और एग्जाम दे दो। नहीं प्रभु जी 1 by 1 तो ठीक है वैसे। लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं। यस राधिका प्राण प्रभु, व्हाट डू यू सजेस्ट? यस प्रभु जी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम प्रभु जी, बिल्कुल सही सलाह है। बाकी और भक्तों की अगर पसंद में है तो, और बाकी आप जैसे चाहें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एकदम डिप्लोमेटिक आंसर दिया। एग्री विद प्रभु जी, आपसे हम सहमत हैं। आप नहीं प्रभु जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और अच्छा ही है। बल्कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 6 चैप्टर का साथ एग्जाम देना और एक चैप्टर में, तो ऑब्वियसली आई थिंक सबके लिए इजी ही होगा। सो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। होगा जैसा प्रभु जी आपने बताया कि इजी भी होगा और साथ में हम लोग अच्छे से लर्न भी कर पाएंगे, हम इसको याद भी रख पाएंगे। यस यस यस, ठीक है। पता नहीं इस्कॉन में अब ये पैटर्न चालू ना हो जाए। पहले 4 चैप्टर का एक साथ होता था, फिर 4 चैप्टर को, सॉरी 4 बुक्स का, 4 बुक्स को उसको तोड़ के अलग अलग बुक किया गया। फिर अलग अलग बुक को तोड़ के भी गीता में 6 चैप्टर कर दिए गए। फिर 6 चैप्टर के 3 नहीं हुए, डायरेक्ट 1 पे आ गया। मैं डायरेक्ट 1 पे लेके आ गया। बट एनीवे मेरा ओवरऑल पर्पस यही है कि आप लोग को आसानी हो और समझ भी आए धीरे धीरे। हाँ, ये कोर्स का 2 एंगल, मतलब 2 तरह से मेरा मोटिव है कि आपका पढ़ाई भी हो और आपको आसान भी जाए। ऐसा नहीं कि मैं आपसे पढ़वाना चाहता हूँ आप फ्रस्ट्रेटेड रहें, दुखी रहें। इस कोर्स का एंड इसमें नहीं होना चाहिए कि आप लोग गुस्सा करें और लड़ाई झगड़ा करें एंड में, अरे ये क्या हो गया, हमको नहीं पढ़ना है, भक्ति शास्त्री कभी जिंदगी में नहीं करना है, राइट। जैसे कुछ कुछ बच्चे रहते हैं ना, अगर उनको बचपन में, अगर ऐसा कभी कभी होता है, किसी किसी घर में देखा गया है, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर बचपन में वो चैंटिंग नहीं करते, छोटे बच्चे क्यों चैंटिंग करेंगे, उनको कुछ रहता नहीं है चेतना उतना, तो माँ बाप उनको बोलते हैं नहीं नहीं चैंटिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा, आज चैंटिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, तुमको मैं छड़ी से मारूंगी। तो ऐसे बच्चे आगे जाके एकदम नेगेटिव बन जाते हैं। वो मतलब उनके लिए चैंटिंग मतलब एक ट्रॉमा हो जाता है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कई जगह पे ऐसा हुआ है, होता है कभी कभी। तो मैं सोचता हूँ कि आपके लिए ऐसा ना हो जाए, भक्ति शास्त्री मतलब ट्रॉमा, अरे बाबा भगवत गीता नहीं देखनी है वापस, पिछले 10,000 साल का जितना भी पढ़ना था पढ़ लिया हमने एक साथ। होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी एंड वट एवर वे यू आर हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। आपके सुख में ही मेरा सुख है और आपके दुख में ही मेरा दुख है। तो आपका दुख मैंने समझ लिया, क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन साथ में मैं आपको इतना भी इस कोर्स से बिना कुछ बेनिफिट लिए जाना नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब भक्ति शास्त्री मैं आपको टीच कर रहा हूँ एज अ टीचर, केवल मेरा लेक्चर देना ही पढ़ाई नहीं है। आई डोंट वांट टू बी सेटिस्फाइड जस्ट बाय गिविंग सम लेक्चर्स, राइट। अदरवाइज मेरे को अतुल कृष्ण प्रभु ने ऑप्शन दिया था कि आप जस्ट लेक्चर ले लो, एग्जाम मैं ले लूंगा। मैंने बोला नहीं, मुझे भी मेहनत करनी है इन लोगों के साथ,
मैं भी उन लोगों के साथ मेहनत करूंगा, उनको क्वेश्चन दूंगा, उनके क्वेश्चन पेपर लूंगा, मैं चेक करूंगा। इट्स अ बिग एफर्ट यार, मतलब इसके लिए मेहनत लगती है, नहीं लगती है क्या मेहनत? यस प्रभु जी। अगर लेक्चर देने तो मुझे क्या है, मेरे मेरे नोट्स रेडी है, मैंने सुना है, मेरे चैप्टर फ्लोज रेडी है, सब कुछ रेडी है, मैं जस्ट पेजेस खोलूंगा, आपको बोल के सुनाऊंगा, निकल जाऊंगा, दैट्स इट। और जिसके फोटो स्टेट भेज दीजिए। यस जरूर भेजेंगे नोट्स की। यस यस, लेकिन ऐसे नहीं दूंगा मैं। जब आप अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, इस कोर्स को पूरा करेंगे, आई एम रेडी टू गिव एवरीथिंग व्हाट आई हैव सो दैट यू ऑल कैन बिकम रिचर। वो एग्जाम के बाद मिलेगा। यस इसलिए यस, मेरे पास जो है मैं आपको सब देने को रेडी हूँ, लेकिन प्रोवाइडेड यू स्टडी हार्ड। अदरवाइज ये जो मैं दूंगा ना आपको, वो आपके हार्ट में उतरेगा नहीं। जो चीज फ्री में मिलता है उसका वैल्यू नहीं रहता है, वो आपके हृदय में उतरेगा नहीं। आप अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखिए, बस आप लोगों की कृपा और यही हमें चाहिए। वीक में प्रभु जी 2 क्लास हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। एक में 2 क्लास वीक में? ओ अच्छा, क्या बात है। जी 2 क्लास कर सकते, 3-3 घंटे क्लास रख लीजिए, वो देन वो कवर हो जाएगा। 3 की 2 की प्रभु जी 2.5 की तो हो ही गई। लेंदी बहुत ज्यादा, 2-3 घंटे। 3 घंटे नहीं बैठ सकते प्रभु जी। 3 घंटे तो मैं भी नहीं बैठ सकता। 1.5 घंटा ही बहुत है। 2 घंटे का फिर भी हो सकता है, 3 घंटा ज्यादा हो जाएगा। प्रभु जी 1.5 में 2 तो कर ही दे। ये तो एक्स्ट्रा चल रहा है अपना, अभी एक्चुअली क्लास नहीं चल रहा है, बट एनीवे मेरा कहने का आज का मेरा मैसेज यही था आप लोगों को कि आई डोंट वांट टू बी जस्ट सेटिस्फाइड विद गिविंग लेक्चर्स। मैं केवल प्रवचन करके खुश नहीं रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई भी करें, बिकॉज प्रभुपाद के ये भक्ति शास्त्री कोर्सेज तब तक पूरे नहीं होते हैं जब तक आप घर में जाके इसको वापस ठीक से शास्त्रिकली ना पढ़ें। केवल मेरे लेक्चर देना ये आधा भी नहीं हुआ, जस्ट 20% काम हुआ लेक्चर देना, और मैं खुश हो गया, चलो मैंने लेक्चर दिया, मैंने एंगेज किया आप लोगों को, आई एम हैप्पी। बट व्हाट अबाउट यू? जब आप घर में जाएंगे, जब तात्पर्य पढ़ेंगे, देन देयर इज ए इफेक्ट। जब प्रभुपाद के तात्पर्य आपके, ऑफकोर्स जैसे राधिका प्राण प्रभु ने कहा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार, मल्टीपल टाइम्स, लेकिन इसको अभी शास्त्रीय दृष्टिकोण से पढ़िए। चैप्टर का फ्लो कैसे जा रहा है, ये श्लोक में भगवान ये क्यों चीज कह रहे हैं, राइट? तो ऐसे पढ़ेंगे तो थोड़ा मुझे भी आनंद मिलता है, उससे मुझे एक्स्ट्रा आती है कि आप लोग प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, शास्त्रिकली पढ़ रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, और आपको भी आनंद आएगा डेफिनेटली पढ़ेंगे तो ऐसी बात है। तो देखते हैं, अभी हम में से पता नहीं कहाँ गए, गायब हो गए, क्या नाम है उनका, राधिका प्राण प्रभु गायब हो गए। अच्छा, प्रसाद पाने होंगे प्रभु जी? प्रसाद लेना है हाजिर है प्रभु जी, हाजिर है। हरे कृष्णा। प्रसाद लेना है ना अभी? नहीं प्रभु जी, ले चुका हूँ, प्रसाद में ले चुका। तो आप तो निश्चिंत हैं, इसलिए तो फिर अभी इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये प्रपोजल तो मैंने दिया, लेकिन हाउ डू यू गो अहेड? प्रभु जी प्रॉब्लम इसमें कहाँ है फिर? इफ यू कैन अप्रूव तो मैं तो ओके हूँ। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मतलब हमको अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछना पड़ेगा ना, अतुल कृष्ण प्रभु। तो आप बात कर लीजिए प्रभु जी से, अगर ये अलाउ, मतलब आप दोनों ये ही उसका है, हम लोगों को इसमें क्या करना है, हमें तो बस केवल रबड़ी खानी है, चाहे जैसे खिला दीजिए। हम तो स्टूडेंट है प्रभु जी, बाकी आप टीचर लोग जो डिसाइड करेंगे वी विल फॉलो, और वो भी जो हमारे हित की है वो तो जरूर फॉलो करेंगे, सेलेक्टिव। ठीक है, बॉल मैंने फेंका था, बॉल मेरे पास फेंक दिया आप लोगों ने। अब बैटिंग मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बोलूंगा प्रभु जी को, बट देन आई नीड योर सपोर्ट, राइट? यस प्रभु जी। आप ऐसा मत बोलिएगा प्रभु जी, we all are with you प्रभु जी। यस बोलिए राधिका प्राण प्रभु। हम सब आपके साथ हैं। यस बोलिए राधिका प्राण प्रभु, बोलिए। हाँ नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। यस ये ठीक है, हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ ठीक है प्रभु जी, आप बात कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आसान ही है, आपने आसान ही कर दिया हमारा काम। तो अगर मान लीजिए हमसे पूछते भी हैं प्रभु जी, तो हम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि हाँ यस ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा ही। अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध है तो क्यों ना अवेल की जाए। जय हो। बिल्कुल, हम प्रभु जी हमेशा आपके साथ हैं, डोंट वरी। आपकी कृपा हमें मिल रही है, ये हमें दिख रहा है कि आप कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं हमारे प्रति। हो गया काम। हो गया काम।
प्रभु जी हरे हाँ। कृष्णा। यस प्रभु जी। सो मेरा एक सवाल, मतलब ये तो हो गया, एक इससे अलग है हाँ कि जैसे मैं अभी सोच रहा था, जैसे आप कह भी रहे थे ना कि इसको व्यापक, ठीक है, इस्कॉन से कुछ लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, या हम इस्कॉन से जुड़ गए, थोड़े से लकी हैं तो हम थोड़ा सा कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है एज ए सिस्टम वो ऐसा करप्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 डाला हुआ है, जिससे हम अगर बचपन से इस भगवत गीता को पढ़े होते, समझिए अब मैं 45 साल का हो गया, तो हमने कितना एजुकेशन लिया होता, लेकिन वो आर्टिकल 30 की वजह से हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो हम बचपन से पढ़ते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है वो करप्टेड है। तो उस पे क्या कुछ इस्कॉन कर रहा है, या कुछ हम उस पे अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाते हैं, या ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, आपका विचार तो बहुत अच्छा है। मैं इस पॉइंट पे लगातार मतलब सोचता रहता हूँ, मेरे दिमाग में कई बार ये चीज आया है। हम व्यापक जन कल्याण के लिए सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपने लिए, ठीक है, हम तो कुछ लोग, लिमिटेड लोग इस चीज को बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत अच्छे से ले रहे हैं, बट यूनिवर्सल लेवल पे ये चीज नहीं जा पा रही, जबकि हमें अब पता चल रहा है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट और एडवांटेजियस चीज है। इवन मैं इतने सारे एक्सपीरियंस भी ले चुका हूँ, और सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद भी यही लगता है कि नहीं, ये जरूरी है, ये होना चाहिए। तो इसमें अगर थोड़ा कुछ कृपा हो, या कोई अवेयरनेस कैंपेन ही हो, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है अभी कि आर्टिकल 30 ऐसा बनाया हुआ है, और ये एजुकेशन प्रोहिबिटेड है मेन स्ट्रीम सिस्टम के अंदर। यस यस, आप लोगों में से कोई सुझाव देना चाहेंगे कुछ? आई एग्री विद हिम। बस यही बोलने बेसिकली नहीं ना प्रभु जी, बेसिकली जो प्रभु जी बता रहे हैं सही बात बता रहे हैं। हम लोग जैसे गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो लोग पहले पूछते हैं ये है क्या चीज, हम क्यों पढ़े इसको, अभी तो हमारा उसका टाइम है, खेलने कूदने का टाइम है, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है पढ़ने की। तो बचपन से अगर हमें इस चीज से अवेयर कराया जाएगा इस चीज को, तो हम लोग इसका समझ सकेंगे, कोई हमें समझाने पड़ेगा तो हमें ज्यादा आसानी आएगी। प्रभु जी बिल्कुल ठीक है बात कह रहे हैं। ये वैसे कई स्कूलों में शुरू हो चुकी है, इवन शुरू कर चुके हैं, इवन लेकिन इस्कॉन को अपनी फिलोसफी को प्रोपोगेट करना भी इजी होगा जब रॉ मटेरियल कच्चा माल तैयार होगा। थोड़ा सा अभी बहुत मेहनत, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे एक भक्त बनाने के लिए 1 टन खून जलाना पड़ता है, तो उसी तरह से आप भी अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो इकोसिस्टम नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हम बेस से लेके चले तो वो इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और हमारा प्रभाव भी मतलब हायर लेवल पे काफी है, ऐसा नहीं है मैनेजमेंट में या प्रभु जी। वैसे तो हरे कृष्णा। यस यस। प्रभु जी, मेरा जो मानना है इसमें कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें भगवत गीता को भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और वो भी हमारी शिक्षा में आना चाहिए। जैसे प्रभु जी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसमें बाधा है ना, आर्टिकल 30 उसमें बाधा है। आप मेन स्ट्रीम सिस्टम में भगवत गीता को नहीं पढ़ा सकते। चलेगा। अभी इसके लिए क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास जैसे उन्होंने बाकी आर्टिकल हटा दिए हैं, ये आर्टिकल को हटाने के लिए प्रपोजल डालना पड़ेगा। अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन, यस यस यस। यस यस, आपका विचार बहुत अच्छा है, और ये चीज होनी चाहिए ताकि जन जन में, घर घर में गीता जाएगी और समझेंगे लोग, पढ़ेंगे लोग। एजुकेशन जब लेते हैं लोग तो साथ में गीता को भी एक बिल्कुल सिलेबस में वो आएगा। जैसे हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं वैसे भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। यस यस। एक साथ में एक सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, जिसको पढ़ना हो पढ़े, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़े, तो एटलीस्ट कुछ लोग तो पढ़ेंगे। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में तो यही कर सकते हैं। बाकी मुझे पता नहीं है कितनी डेवलपमेंट लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट वी ऑल कैन प्रे। अभी आप इतने सारे लोग गीता पढ़ रहे हैं तो आपके प्रेयर में जबरदस्त पावर रहेगा, क्योंकि आप एक साथ गीता पढ़ रहे हैं और एक साथ गीता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, राइट? यस। आप लोग प्रेयर कीजिए कि ऐसा कुछ आगे बढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरूर आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपसे विदा लेते हैं, अभी फिर मिलेंगे सोमवार को। हरे कृष्ण। तब तक कुछ ना कुछ निर्णय आ जाएगा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।